अरे सिंधिले, क्यों रे, बड़े घर में कोई त्योहार है क्या? हाँ, मलेशिया से रत्नम की बीवी और बेटा आ रहे हैं। इतने साल से नहीं आने वाले, अब क्यों आए हैं? रत्नम के बेटे दुराई के लिए लड़की देखने आ रहे हैं। हाँ अच्छा है, इसी बहाने आए तो। क्यों मामा, बलि के लिए जा रहे हो क्या? हाँ भाई, कांदेवेल के लिए बलि देकर पोंगल रखना है ना। अच्छा, मेरे लिए भी रखना, मैं आऊंगा। ठीक है, चल भाई जल्दी कर। अरे जल्दी पहुँचना है यार। चल भाई जल्दी गाड़ी निकाल। अरे भाई तुम लोग नाच क्यों रहे हो यार? जमाई राजा आए हैं ना फॉरेन से। कौन, वो रत्नम का बेटा? सुनना, वो तो अभी आ रहा है, रास्ते में ही होगा। पागल हो गए तुम लोग। अच्छा, तो ये कौन है? रोको इसे, बंद करो। क्या रे, स्विच बार बार ऑफ कर रहा है? अरे ये सब क्या है? कौन है तू? आई एम डकलस ब्रो। गंदी प्याली जैसी तेरी शक्ल, अपने आप को डकलस बुला रहा है? ए, कौन लाया ऐसे यहाँ? मैं ही लेकर आया इसे, पब्लिक में ये मुझे लेकर आया है। प्यार मेरा पहला पहला प्यार का रजीना। फॉरेन का भिखारी? छत्रपति से हो क्या? हाँ बोला तो उठा के लाया इसे। वही सोचूं, मलेशिया से आने वाला कुत्ते की चेन पहन के चप्पल चुराने वाला जैसा क्यों लग रहा है? ए भाई, जबान संभाल के बोलो। अच्छा ब्रो, तुम्हें क्या लगता है मलेशिया से सारे आने वाले माटूदानी स्टॉप से आते क्या? क्या माटू दावनी बस स्टॉप? हाँ भाई, सारी बसें वहीं तो खड़ी होती है। ब्रो, अब तो गांव में शेयरिंग ऑटो भी चालू हो गया, मैं उसी से जाऊंगा। इधर तो शेयर ऑटो भी जाता है? हाँ, शेयरिंग सर्विस स्टार्ट हो गई है। ए, मुझे गुस्सा मत दिला। इतना गुस्सा हो रहे, तुम कौन हो ब्रो? बेकार। अबे वो तो देखते ही पता चल रहा। बस कर रे। किसी को हंसी नहीं आई? ये मेरे दोस्त हैं, मेरे ऊपर नहीं हंसेंगे। गलती हमारी है इसलिए हम लोग चुप हैं, वरना तू तो गया था। क्यों रे, दुराई को लाने को कहा था, ये कौन सा नमूना उठा के ले आए? इसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि एक नंबर का फ्रॉड है। ये लोकल गॉगल है क्या? ब्रो, अरे ये बहुत कॉस्टली है। कितने का है? 100 रुपए। 100 रुपए कॉस्टली होता है? हाँ। फॉरेन का भिखारी तो कंफर्म हो गया। हाँ बोलिए, ऐसा बोला क्या? ठीक है जी। अरे क्या हुआ? अरे हमेशा यही होता है, लड़के को लड़की पसंद नहीं आई इसलिए देखने नहीं आए। इसीलिए कहा था गांव का लड़का मत देखो। अच्छा, पिछले हफ्ते तुम्हारे तरफ से लड़का देखने आया था, उसका क्या हुआ था? हमारे लोग आधे रास्ते से आकर वापस लौट गए, तुम्हारे लोग तो आए ही नहीं। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, तुम भी साथ आ जाना। खाने पीने का ठिकाना नहीं था तुम्हारे पिता का, तुमने शादी करके लाई, यही बड़ी बात है। अब क्या मैं अपने पोती को भी शादी करके दूंगी? सुन ले मेरी बात, मेरी पोती इतनी सुंदर है, उसे शादी करने के लिए विदेश से लड़का आएगा। ए धनो, सारे लड़कों को ना क्यों कह रही थी, अभी पता चला मुझे। हाँ? तेरे रत्नम मामा का लड़का आ रहा है इसलिए ना? बचपन में देखा था उसे, अब वो कैसा दिखता है पता नहीं। हाँ बेटा, गांव के छोटे मोटे लोग भी ना अकड़ के घूम रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने यहाँ राज किया था, तू तो फॉरेन से पढ़ के आया। अरे यहाँ आना ही नहीं था, गांव में इसे लाने का नहीं सोचा था। हम सोचते हैं ऐसा कहाँ होता है। भाभी, गांव का प्यार है, कैसे छूट सकता है? आप नहीं चाहोगे तब भी गांव वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दीदी, आप तो हमारे लिए आए हो ना। ये लो गाड़ी की चाबी, हम सब मंदिर जाकर आते हैं। ठीक है? ठीक है। क्या मामा, इतनी भीड़ हमारे लिए आई है क्या?
हमारे लिए नहीं आए बेटा, बल्कि हम भीड़ वाली जगह पर आए हैं। मंदिर में अगर बलि दो तो हमारे लोग पहले आते हैं। क्या भाई, इतने साल ये लोग कहाँ रहे? आज इनको गाँव पे प्यार आ रहा है। गाँव से प्यार व्यार नहीं है, ये तो लड़की देखने आए हैं। वही तो देखा मैंने। क्या भाई तू भी गांव छोड़ने के बाद भी रत्नम की जगह उसकी बीवी गांव और मंदिर की सेवा कर रहे हैं। कैसी बातें करते हो यार तुम? मैं तो अच्छा हूँ। ए धंडम, जमाई राजा, मैं तो ठीक हूँ। क्या यार, मलेशिया से आए हो, सोचा था टैटू वैटू बनाकर आओगे। तुम तो अभी तक वैसे के वैसी देसी हो। किसने कहा मलेशिया में टैटू बनाकर घूमते हैं? कबाली देखिए क्या, उसमें पूरी बॉडी पे टैटू था। छोड़ रे, वो पिक्चर के लिए था। अरे मलेशिया जाते ही फोटो खींचकर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर डालना चाहिए था ना। वो सब मैं यूज नहीं करता। यूज नहीं करते? हाँ, पता है डोनाल्ड ट्रम्प मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अरे ये है अपने दोस्तों की फौज। ये अरुण है, सब ठीक है ना? इसने एसआई पूरा किया है। ये है मूर्ति, ये है मेंटल मनी, ये हुसैन है। ये तीनों कैसे एसआई बनेंगे ये देखने वाली बात है। सुनो, मेरा चश्मा वापस करो। ये कौन है? जमाई राजा, इस मेंटल मनी को तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए कहा था। मट्टू धावनी बस स्टॉप से इस नमूने को उठा के ले आया। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? इतना बड़ा आदमी उसे नहीं दिखा? अच्छा नहीं तो क्या, इतने लंबे चौड़े आदमी के बदले मुझे उठा लिया। ओए, मटके के ऊपर मत गिर, चल साइड हो। ये माला तेरे पापा लेकर आए क्या? चलो तारे से। जमाई राजा, वेलकम टू आवर विलेज। माथे सर की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, सुंदर आंखों वाला, सुंदर आंखों वाला। फूलों से सज रहे हैं शूरवीर, 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 शूरवीर। नटवर नागर जी और नंदा। एक सुंदर कंठ वाला, सुंदर कंठ वाला, सुंदर कंठ वाला। सुनो सबका मन मोह ले ये, सबसे निराला है अपना यारा। तू कर दे अब कृपा, जग सारा करता है तेरी ही पूजा। दर पे तेरे मैं उखड़ा, सुन ले मेरे मन की सदा। तेरे सिवा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ओ मेरे देवा तू कर दे अब कृपा, जग सारा करता है तेरी ही पूजा। ना कोई तेरे जैसा, सब रंगों में तू ही है। तेरी शरण में आके हर गम दूर हुआ। ओ मेरे स्वामी मेरी नैया पार लगा दो। तेरी धरती है पूजन, चारों दिशाएं तेरी। तू तो सब जानता है, मन को पहचानता है। तेरी महिमा है न्यारी, तुझसे क्या छुपा। मेरे मन की बस यही प्रार्थना सुन लो ओ मेरे देवा, तेरी बनी रहे कृपा। ओ मेरे देवा तू कर दे अब कृपा, जग सारा करता है तेरी ही पूजा। पापी को नष्ट करे जब तू क्रोधित हो जाए। पाप का नाश करे जब तू हुक्म मारे। श्रद्धा के फूल तेरे चरणों में चढ़ाए। आशीर्वाद तेरा हम पे बना रहे सदा। तू तो सब जानता है, मन को पहचानता है। तेरी महिमा है न्यारी, तुझसे क्या छुपा। मेरे मन की बस यही प्रार्थना सुन लो ओ मेरे देवा, तेरी बनी रहे कृपा। ओ मेरे देवा तू कर दे अब कृपा, जग सारा करता है तेरी ही पूजा। दर पे तेरे मैं हूँ खड़ा, सुन ले मेरे मन की सदा। तेरे सिवा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ओ मेरे देवा तू कर दे अब कृपा, जग सारा करता है तेरी ही पूजा।
यार, मलेशिया में कोई लड़की नहीं मिली तो यहाँ लड़की देखने आया है? मैं तो खुद फॉरेन जाके लड़की देखने की सोच रहा हूँ, और तू इस गांव में लड़की देखने के लिए आया है? तुझे पता नहीं है क्या इस गांव की लड़कियों के बारे में? इस तरफ किसी का आना जाना हो तो तुझे सैंपल दिखा दूंगा पक्का। ये देखो आ गई अपने गांव की एंजल शिल्पा शेट्टी, समीरा रेड्डी, देख लो। लगता है आज ही दांत साफ कर रही है। ए मोटे, क्या बोला उसने? अरे कुछ नहीं, जमाई राजा मलेशिया की लड़कियों को छोड़कर यहाँ की लड़कियों को देखने आया है, तो मैंने सोचा मैं लगे हाथ तुम लोगों का सैंपल दिखा दूं। हम दुकान में मिलने वाला सामान है क्या सैंपल दिखा रहे हो? हाँ? बोला था ना मैंने, अपने गांव की लड़कियों की जुबान कितनी तेज है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं बहन, मैं बोल रहा था अपने गांव की लड़कियों के बाल बड़े लंबे हैं। हाँ, तुम्हारे जमाई राजा के हिसाब से इस गांव में लड़की मिलना मुश्किल है। यही बात तो मैं कब से इसको समझा रहा हूँ। चुप कर थोड़ा। अच्छा, जमाई राजा को कैसी लड़की चाहिए बताओ? एक्सक्यूज मी, लड़की जो है ना सुशील होनी चाहिए, मच्छी पकाना आना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस गांव के बूढ़ी लोगों को भी अच्छी मच्छी करी बनाना आता है, चलेगा ना? हाँ, या फिर किसी खाना बनाने वाले को भेज दो। सेट कर ले। तुम इन लोगों के साथ रहोगे तो गांव में तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा। बहुत शुक्रिया दीदी, जाओ जाओ। क्या भाई, कौन है ये लड़की? मुट्ठियार मामा की लड़की है यार। ये लड़की देखने आए हुए सारे लोग मंगोलियन क्यों लग रहे हैं? हाँ हाँ बस। लड़का सुपर दिख रहा है ना? क्यों जी, ये आपका लड़का है क्या? नहीं जी, ये मेरी बेटी है। चल यार चलते हैं। ये तो छोटी वाली लड़की है, लड़की मलेशिया से आ रही है ना, तभी ये मॉडर्न बन के आई है। मॉडर्न है? हाँ, देखिए जी, हमने भी पासपोर्ट बनवा लिया, उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या उड़ने वाले? क्या बोला बेटा? तुमको उड़ना नहीं आता है? अरे दामाद को उड़ना नहीं आता है? अरे बाप रे, इसको उड़ना नहीं आता है। क्या दामाद है आप भी? क्या कह रहे हो? लड़की तो बुलाओ पहले। बेटी बाहर आ जाओ, पहले आजा मेरी लाडली बेटी, आजा। हमारी शादी को 20 साल हो गए, कभी मेरी बीबी इतना नहीं शर्माई जितना ये शर्मा रही है। अरे सुनो, आप बोल रहे हैं आपकी शादी के 20 साल हो गए हैं, पंडित ने तो बताया कि आपकी बेटी 22 साल की है। ऐसा बोला क्या उसने? हाँ। अरे इस टकले ने रिलीज होने से पहली पिक्चर नेट पे आउट कर दी क्या? आपकी बेटी से अकेले में बात करनी है मुझे। हाँ? और बताओ भाई, तुम्हारी शादी हो गई? अरे अभी कहाँ, मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ। अरे ये बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। और सब कुछ कॉमेडी लगता है इसको। ए, दुराई! मुझे लड़का पसंद नहीं है। क्यों रे, लड़की देखने गए थे, क्या हुआ पता चला तुझे? लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। सुशील लड़की नहीं देखकर अच्छा खाना बनाने वाली लड़की ढूंढेगा तो ऐसा ही होगा ना। हम भी तो उसके रिश्तेदार हैं। हमसे लड़की मांगेगा तो हम ना थोड़ी ना करेंगे। हमें छोड़कर पूरे गांव में लड़की ढूंढ रहा है। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं। लड़का देखे बिना शादी करूंगे ऐसा कह के भी शादी के लिए मना कर रही है। तुम ही ने कुछ कहा होगा उसे, मुझे पता है। हे भगवान, शादी करूंगा तो अपने गांव की लड़की से ही करूंगा बोलकर, और अभी मना कर रहा है। इसका क्या मतलब है? मुझे तो लगता है तू यहाँ शादी करने ही नहीं आया है। हाँ, कहाँ चला गया ये? इसे लड़की दिखाओ, इसके पीछे पीछे घूमो, पता नहीं इसकी शादी कब होगी, कब मैं मलेशिया जाऊंगा। अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है? और नहीं तो क्या, क्या कमी है इसमें बता? 8 फुट का लंबा खंबा है ये, खड़े खड़े पंखा तो क्या सीलिंग भी साफ कर देता है। मैं पूछ रहा हूँ, अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो कब इसकी शादी होगी, कब मलेशिया जाऊंगा मैं? रुक जाओ, आज मुझे बोलने दो, सब सुनेंगे। आजकल की लड़कियां चाहती है कि उनका दूल्हा एरोप्लेन में आए, एटलीस्ट मुझे हेलीकॉप्टर में तो आना चाहिए ना। मैंने तय कर लिया है, तुम्हारी शादी कराऊंगा और मैं मलेशिया उड़ जाऊंगा। अबे चुपचाप है, तू उसको क्यों उकसा रहा है? ये तू अपना मुंह बंद कर रहे। तू चुप बैठ रे, मैंने ही उसे बोला शादी के लिए मना कर। क्या कहा तूने? तूने मना किया था? सब खत्म हो गया, मिल गई तुझे लड़की और हो गई तेरी शादी। ये किसी काम का नहीं है। तू मलेशिया का टिकट निकाल, चाहे कितना भी खर्चा हो, मैं सब देख लूंगा। पता है 30,000 खर्च होगा। जमाई राजा, समझने की कोशिश करो, मेरे पास बस 300 रुपए ही है। और ये जा अपना काम कर, चल जा। तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। सुन भाई, तूने उस लड़की को मना किया था। शादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। लड़की देखना है ऐसा कहा, इसलिए मैं गांव आया हूं। मैं उस आदमी से मिलने आया हूं, मां को पता नहीं चलना चाहिए। जेल वार्डन से मैंने बात कर ली है, हम उससे मिल सकते हैं। जब जाना हो मुझसे कह देना। इसे देखो, मलेशिया का दामाद। हेलो,
हेलो। हेलो सुनिए, हाँ, आवाज आपको नहीं आ बुला रही। रही हूँ, एक्सक्यूज मी। अच्छा मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलिए। सुना है लड़की ने शादी से मना कर दिया। वो क्या है कि इसने लड़की से पूछा कि मच्छी बनाना आता है क्या, तो लड़की पूछी तुम्हें मटन बनाना आता है क्या। ये बोला मुझे तो बस खाना आता, बस इसी बात की मुसीबत हो गई। वरना इसके कलर और सुंदरता को देखकर कोई इसे मना कर सकती है क्या। दामाद मलेशिया से आएगा तो मदुरई की लड़कियां लट्टू हो जाएंगी क्या? तो क्या देखकर लट्टू होगी। कुछ भी कर लो, हम नहीं बैठेंगे। हाँ, अमेरिका से शाहरुख खान आएगा तब तो आएगी ना। अच्छा ये टोकरी में मच्छी है ना, किस लिए? कड़ी के लिए है। हाँ? ए जमाई राजा, ये लड़की तेरे लिए चलेगी क्या? हाँ रे भाई, मुझे ऐसा लगता है लड़की तेरे को ट्रू लव करती है। उसका तुझे देखना, मुस्कुराना और मच्छी की कड़ी, तुम दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है जैसे ऐसा लग रहा है। क्या रे ऐसे क्या घूर रहा है? इस जन्म में तेरे को ट्रू लव मिलने ही नहीं वाला है। मरता दम तक किसी के साथ घूमना। अबे तेरे को जाने को बोला ना मैंने। क्यों री, आधी रात को क्यों परेशान हो रही है? तुझे तो मच्छी की गंध भी पसंद नहीं है, अभी मच्छी की कड़ी बनाने जा रही है। हाँ, उस विदेशी को मच्छी कड़ी बनाने वाली लड़की चाहिए ना। तुझे तो घर में झाड़ू लगाना नहीं आता है ठीक से, चली है कड़ी बनाने। ये सब क्या लेके बैठी है? मैं तुझे बनाकर देती हूँ, उसे लेकर जाके खिला देना, ठीक है? उसे सुशील लड़की चाहिए ऐसा कहा उसने, चालू नहीं। मच्छी कैसे बनानी है सिर्फ इतना ही बताओ, फालतू बकबक मत करो। मच्छी को दादी, अगर फिर से कोई कहावत बोली ना तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगी, चुपचाप बैठ। ये लड़की मिर्ची डाला क्या? हाँ डाल दिया। इमली डाला क्या? हाँ बाबा डाल दिया। उसके बाद गोबर में पानी डालकर आंगन में पोत देना, तेरे हाथ से मच्छी खाकर मर जाएगा वो। सो गई क्या? रुक देखती हूँ तुझे। पागल लड़की, तेरी ऐसी हरकत मुझे मार ही देगी। हेलो भाई, कहाँ हो? चाय की दुकान पे क्या? ठीक है आता हूँ मैं। क्या बनाया तूने? चाय है? दुकान खोली थी क्या तब की चाय की पत्ती है? शक्ल तो देख, चाय वाला कहता है अपने आप को, भागा हुआ जेल का कैदी लग रहा है। सब मेरी तकदीर है। 1 महीना और रुक जा, उसके बाद सीधा ट्विन टावर पे चाय पीऊंगा। तुझे तो सेलफोन टावर भी नहीं पता होगा, ये क्यों बता रहा हूँ मैं। पहले अपने बाल तो कटा, इसको तो उल्टा करके झाड़ू भी लगा लो यहाँ पे। भाई एक चाय भेज। नमस्कार सर। नमस्ते। सब पता कर लिया है मैंने, वो आदमी बेल पे भी कभी बाहर नहीं आया है। मुझे यहाँ पे आए हुए 6 साल हो गए, उससे मिलने आज तक कोई नहीं आया। आप ही लोग आए हैं बस, मगर उसने तो आप लोगों से भी मिलने को मना कर दिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। वैसे भी वो कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएगा। ठीक है सर। अरे वो किसी बड़े आदमी का खून करके अंदर गया है। अच्छा आप उससे किस लिए मिलना चाहते हैं? उसने मेरे पाप को मारा इसीलिए। अरे मदुरई की गर्मी जान ले रही है मेरी। जल्दी जल्दी मलेशिया का टिकट कटाना होगा। मलेशिया में ठंड होगी ना? अबे तू अपनी बकवास को बंद कर। तू पहले एसी चला। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? गाड़ी रोको। ये क्या हो रहा है? गाड़ी से उतरना मत। गाड़ी रोको। कौन फेंक रहा है? वाइपर चालू कर। अरे कर रहा हूँ यार। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? एक काम कर, तू गाड़ी निकाल जल्दी। चल जल्दी निकाल। कितना टाइम लगाओगे? जल्दी करो। तुम्हारा ही काम कर रहा भाई। सुन भाई, ये बात और किसी को पता ना चले, और माँ को तो बिल्कुल ही नहीं। किसने किया होगा ये सब? दुकान वाला पेरूमल तो नहीं होगा। इतनी हिम्मत तो नहीं करेगा, इतनी बुद्धि तो नहीं है उसमें। मुझे तो नहीं लगता वो करेगा। हाँ चाय वाला होगा शायद। हाँ
चाय वाला होगा। दामाद जी, वो चाय की दुकान वाला ही होगा। मैंने तो बस उसे प्यार से चाय बनाने के लिए ही कहा था। उसके लिए हमारी जान लेगा क्या? हाँ? अभी देखता हूँ साले को मैं। भाई, जो जेल में है उसने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। सारे गांव वाले ऐसा ही बोलते हैं। मेरा गांव में आना पसंद नहीं, इसीलिए मारने आए थे, या फिर उस आदमी से मिलने पर सच्चाई का पता लग जाएगा इसीलिए। इसका मतलब मेरा दुश्मन अंदर नहीं, जेल के बाहर ही है। इतने दिनों से ये बैल यहाँ बंधा था, किसी ने चारा तक नहीं दिया, और आज माला चढ़ाने आ गए। शानदार बैल था, देखो ना कैसे मर गया। पहले जब जल्लीकट्टू हुआ करता था तब लड़के लोग भाग दौड़ किया करते थे, और आज देखो सब पी के पड़े हैं। अरे साहब, गली गली में दारू की दुकान होगी तो कौन नहीं पिएगा। सुन भाई, गांव में यही दो लोग बलि देते हैं। ब्रो, हमारे गांव में अगर कोई मर जाता तो लोग सोचते रोए कि नहीं रोए। ये अक्सर रिश्तेदारों को भी पता नहीं होता कि रोना है कि नहीं रोना है। और इधर देखो, यहाँ एक बैल के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो हमारे मंदिर का बैल है, सब उसे बेटा मानते थे। अपने से छोटे गांव में हर साल जल्लीकट्टू मनाया जाता है। इस पूरे गांव में सबसे बड़ा जल्लीकट्टू हमारा ही है। देखो आज इसकी क्या हालत हो गई है। जब तक रत्नम थे सब चुप थे, उसके बाद सब अपना रंग दिखाने लगे। रत्नम के साथ ही सब खत्म हो गया। उनका लाया हुआ बैल भी खत्म हो गया। 20 साल से जल्लीकट्टू नहीं जो हुआ है ना, इसीलिए बंद पड़ा हुआ है। रत्नम के बेटे हो क्या तुम? घोड़े पे देवता भी सुंदर लगते हैं। तुम्हारे पिता जब आते थे तो बड़े सुंदर लगते थे। मंदिर में रखने वाले देवता को काट काट के रास्ते में फेंक दिया दरिंदों ने। कहाँ पे आकर क्या काम करने जा रहे हो? हाँ, आज बीज बेचने गांव में आए हो, कल फसल बढ़ाने के लिए दवाई देंगे। खेती में दवाई डालकर शमशान बनाना चाहते हो क्या? मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता है। सर, ये इस्तेमाल करने से 3 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। इससे आपका ही मुनाफा होगा। गवर्नमेंट खुद ये मिलावट के बीज और दवाई इसलिए तो मुफ्त में देती है। सर, फिर आप क्यों रोक रहे हैं? देखिए, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप जो मिलावट के बीज की बात कर रहे हैं, वो हमारी धरती माँ को धोखा देने के समान है। 6 महीने में तैयार होने वाली फसल अगर 3 महीने में तैयार होगी तो उसे खाने वाला आदमी 90 साल की बजाय 60 साल में ही मर जाएगा। आसपास के गांव में इस्तेमाल हो रहा है, आप क्यों रोक रहे हो? तुम्हारा तरीका कोख से बच्चे को जल्दी निकालने जैसा है। पैदा करने वाले को भी कष्ट और हमारी जमीन को भी कष्ट। अगर अच्छा हवा पानी हो तो फसल अपने आप ही अच्छी होने लगती है, मगर जब आप ये दवाइयाँ डालते हैं तो फसल उभर कर ही नहीं आती है। प्रकृति को बर्बाद करके हम सबसे पहले खुद को बर्बाद कर रहे हैं। सुनो भाई। जी बोलिए। इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोल दो। चलो निकलो यहाँ से सब लोग, चलो। हाँ जाइए यहाँ से, वरना गांव की औरतें तुम्हें गोबर से नहला देंगी। जो भी बोया है तूने यारा, जो भी बोया है तूने यारा, तू ही उसको काटेगा।
जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा, जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा। यही तो एक सच है, यही तो एक सच है, बाकी तो है झूठ सारा। जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा, जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा। प्यार से करो बातें सारी तुम प्यार से जीत लो, क्यों लड़ते फिरते झगड़ा करते नफरत फैलाते क्यों। महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलते रहो, हिंसा होती विनाशकारी ये हिंसा से तुम बचो। कहे कबीरा सुन भाई साधो क्या है वो सबसे बुरा, ये जात पात भेदभाव दुनिया में सबसे बुरा। जो भी बोया है तूने यारा, जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा, जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा। यही तो एक सच है, यही तो एक सच है, बाकी तो है झूठ सारा। जो भी बोया है तूने, हाँ जो भी बोया है तूने, जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा, जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा, जो भी बोया है तूने यारा तू ही उसको काटेगा। रस्सी खोलो रे। कौन है जो यहाँ पर ऊंची आवाज में बात कर रहा है? कौन है? जानते हैं आप हमारे गांव के बैल को आखिर किसने पकड़ा था? इसके गांव के लोगों ने पकड़ा था, इसीलिए यहाँ इसको बांध के रखे हैं। कौन क्या है उसे जाने बगैर कैसे पकड़ के ला सकते हो? इसलिए कहता हूँ अनजान जगह पे बैल को नहीं लेके जाना चाहिए। वो जो अड़सल है ना सब उसी की वजह से हो रहा है, उसने हिम्मत दी है इसीलिए इनके इतने पर निकल आए हैं। बड़ा सा दंगल करवाएंगे तो सब शांत हो जाएंगे। बैल को नहीं पकड़ना था तो मंडी में लेकर उसे आते ही क्यों हो? गांव दूसरा पर बैल तो मेरा है ना, मेरे बैल को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं करता, समझा तो? आंख उठाकर देखने वाले को मार देता वो गुरु मूर्ति। तूने उसके बैल को हाथ क्यों लगाया? बैल पकड़ने वाले को अकेले छोड़कर तुम लोग कहाँ गए थे? जल्लीकट्टू उत्सव का नजारा छोड़कर उसके बैल को हाथ लगाओगे तो ऐसा ही होगा ना तुम्हारे साथ। मुंह बंद रखो। बहुत बुरा लग गया। मंदिर से शमशान तक जाने नहीं देते, लोगों से मिलने नहीं देते, बैल को पकड़ने में क्या गलती है? आ गए बात करने। अरे अरे मेरा बेटा। ए रुक जा, रुक। ए दुराई इधर आ। एक लौता बेटा है, उससे बैल पकड़ने क्यों बोल रहे हो? अगर कहीं लग जाता, हाथ पांव टूट जाते तो क्या करते?
कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। ए तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। जो मन में आए वो कीजिए, कभी मेरी बात ही नहीं सुनते। सुनो बेटा, सामने से अगर यमराज भी आए ना तो उसे डट कर मुकाबला करना सीखो। हाँ ठीक है पिताजी। जाओ खेलो। सुनो भाई, हाँ बैल को पकड़ने की वजह से उन लोगों ने हमारे आदमी का हाथ काट दिया है। एक बार कलेक्टर साहब से मिल लीजिए। आओ बच्चा आओ, हाँ, गोदी में आ जाओ। चलो हम लोग खेलेंगे, आ जाओ। ये घर है ना? हाँ यही है। अब मालिक आ गए। ए बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। आपको जो बोलना है बोलिए। घाव बहुत गहरा है मालिक, ठीक होने के लिए 6 महीना लगेगा ऐसे कहा उन्होंने। इनके भरोसे ही तो हम जी रहे हैं। बहन तुम रो मत। जो भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दूंगा। मुझे जान से मार देते तो इतना दुख नहीं होता। हाथ काट के अपाहिज कर दिया मुझे, अब मैं कैसे काम करूंगा? क्या समझते क्या अपने आप को वो लोग? इनके पीछे कोई ने ऐसा समझ लिया क्या? वो हमारी बात मानते ही नहीं है। लाओ दो मुझे। ये लीजिए। लो ये रख लो, फिक्र मत करना, मैं हूँ। ऐसे ही चुप बैठे रहो, कल हमारा भी यही हाल होगा। चलो रे कड़ी निकालो। वो लोग मारेंगे और ये लोग आके पैसे देके जाएंगे। चुप कर, वो सुन लेगा। आ गए भाई। क्या हुआ रे? झाड़ सब लाए हो क्या? महंगा था इसलिए छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? सब छीन के लेके आना चाहिए था। ऐसे ही आ गए तुम लोग। पेड़ उगाने वाला जो भी हो, काटने वाले हम ही होने चाहिए। भाई किधर मिलेंगे? खेत में होंगे। बेटा आ जाओ। जी मालिक। बैठ ना। नहीं मालिक, ठीक है। मेरे सामने बैठने की भी हिम्मत नहीं है और मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मालिक छोड़ दो। नशे में रहने वालों को दूध और जहर का अंतर नहीं पता होता। तुम्हें भी सही और गलत का अंतर नहीं पता है। लेके जाओ उसको। क्या साधु भाई, कभी यहाँ नहीं आने वाले आज कैसे आ गए? हाँ मामा भांजे के बीच में तकरार नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज तक चुप रहा मैं। अपने बैल को बांध के रखने के बजाय उसे पकड़ने वाले का हाथ काट दिया आपने। क्या समझते हो आप? कुछ भी करोगे और मैं चुप रहूंगा? जलीकट्टू की वजह से जो हादसा हुआ है, इस वजह से जिला प्रशासन काफी परेशान है। दोबारा ऐसी घटना ना हो इसलिए परमिशन नहीं दी गई है। अगर परमिशन देने के बाद दोबारा से ऐसा हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी मेरी ही होगी ना। सर, देश में अगर 4 अच्छी चीजें होती हैं तो 2 गलत चीज भी हो सकती है। अगर हमने अपनी नीतियों को छोड़ दिया तो बाहर वाले आकर के हम पे फिर से राज करने लग जाएंगे। सर, अब बात तो बैल तक भी आ पहुंची है। आप लोगों की आपस में नहीं बनती है, यही मुसीबत की जड़ है। सर, ये तो सच है कि हमारे बीच बनती नहीं। अगर गांव पर मुसीबत आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। सर, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा सर। सब लोग ध्यान से सुनिए। आज मंदिर में धागा बंधन है। आज से 15 दिन में करूपू स्वामी मंदिर में यात्रा होगी और उसके बाद होगी जलीकट्टू में। जिस किसी को भी पैसा लगाना है दे दीजिए। इतना ही नहीं, इस साल मेट्टू पल्लम पट्टी के लोगों से पैसा वसूल लीजिए और शान से जल्लीकट्टू मनाएंगे। क्यों भाई, कोई भी इसमें हिस्सा ले लेगा? ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है? रुक जाओ। सारा गांव इकट्ठा है, तुम लोग बोलते जा रहे हो। शमशान से जलीकट्टू तक अलग रखने वाले कौन है? तुम्हारे पूर्वज ही है ना। हटा के रखेंगे और हम पर ही जुल्म करेंगे। क्या बोल रहे तू? रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ। रख देंगे। खाना खाने से लेकर के मंदिर तक की बात को लेकर लड़ते रहे हम लोग, तभी तो बाहर वाले आकर फायदा उठाते हैं हमारा। पूरे देश को खिलाने वाले हाथ। अगर इसी तरह तुम लोग लड़ते रहे ना तो खाना खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। देखो, जल्लीकट्टू एक खेल है, ये सिर्फ इंसान को पता है, बैल को थोड़ा ही पता है। बैलों को ही सींग होते हैं, इंसान को थोड़ी सींग होते हैं।
तुम्हारा मतलब जिनको निकाल दिया उनको फिर बुला ले क्या? सब एक साथ रहेंगे तब जाकर गांव में एकता रहेगी। इस साल जल्लीकट्टू में उसको भी शामिल करेंगे। हिम्मत हो तो बैल को पकड़ कर दिखा देना तुम लोग। जान से मार दूंगा। तू चुप कर। एक काम करते हैं, किसके बैल पहले मैदान में जाएंगे इस बात का फैसला भी कर लेते हैं। ये कौन सी नई बात है? कोई गांव में पहली बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है। उनके बैल पहले उतरेंगे, यही गांव की परंपरा है। पहले बैल वो छोड़ेंगे, सब कुछ पहले वही करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे बोलो? हमेशा इनकी बैल को ही पहले छोड़ना पड़ेगा? हम लोग बेवकूफ है क्या? मेरे बैल को पहले खोलने से अगर आपत्ति है तो पहले इन लोगों के बैलों को खोल कर दिखा देना। भाई परंपरा और एकता से खिलवाड़ मत करो। छोड़िए भाई, अगर परंपरा नहीं तो एकता काहे की? परंपरा गांव की एकता को कायम रखने के लिए होती है। तुम्हारे लिए फैसला नहीं लिया गया है। ये जल्लीकट्टी परंपरा को एक दिन मैं मंदिर के अंदर भी लेकर आऊंगा। ये वादा रहा तुमसे मेरा। इसके होते हुए हमारी जरा भी कोई इज्जत नहीं करेगा। और कितने साल इनकी जयकार करेंगे? ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या रे तू? वो कितनी भलाई करता हो तो उसकी बुराई करता है? हमारे जल्लीकट्टू में भाग लेने का मतलब हमारी ही बलि देना है। मेरी बात को अपने ध्यान में रखना। चलो सब गांव के सारे बैलों को न्योता दे दो। ठीक है भाई। सारे मालिक बैलों के साथ उपस्थित होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। आप फिक्र मत कीजिए। नमस्ते। सेवा तेरी करेंगे प्यारी, मिली बड़ा सुख हमें। प्यारी प्यारी आंखें करे मुझे कैसे निहारे। घर में रहे तू ही सदा, मन में तेरी श्रद्धा है। घर में रहे तू ही सदा, मन में तेरी श्रद्धा है। सेवा करके तेरी प्यारी, मिली बड़ा सुख मन को। प्यारी प्यारी आंखें करे मुझे कैसे निहारे। अरे आप सोच क्या रहे हैं? भले चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाएं, है तो रिश्तेदार ही। सुनो, न्योता दिए हुए बैल को घास मत खाने देना। ये लीजिए। काली, इसे रख लो। जी भैया। क्या हुआ भाई? वो न्योता दे रहे हैं और आप उन्हें मना कर रहे हैं। तुम ही लोगों ने तो गांव में कहा था कि सब एक है, अब घर में ऐसा बोल रहे हो? आओ भाई, आप ले लो। क्या भाई आप भी? अरसली आ जाओ, ये लो। हाँ उधर से करो। चलता हूं। जीवन ये खुशियों भरा, सीखा मैंने तुझसे सदा। बरसी मन में प्रेम सुधा, रंग लाई तेरी दुआ। तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए। तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए। जब तक हम किसी को कमजोर समझेंगे तो कोई हम पर भी अपना जोर चलाएगा, समझे? कारवा आएगा अपनी मंजिल को यूं ही तू बदल जाएगा। सच्चा है मन तेरा, डर किस बात का है। सच्चा है मन तेरा, डर किस बात का है। सेवा तेरी करके प्यारे मिले बड़ा सुख मन को। उस बछड़े को मंदिर का नाम पे दे दिया। देखो कैसे मुझे निहारे। खेलो रे खेलो। अरे देखो जरा संभल कर पकड़ना, ठीक है? अरे पास मत आने देना, मारो। तुम उधर से पकड़ना, इधर से पकड़ता। देखो भाई, हट जा। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी आ जाए, हमारे बैल को नहीं पकड़ पाएगा। बैल को जो पकड़ता है उसको बहादुर कहा जाता है।
इस साल मैं भी बैल को पकड़कर खुद को बहादुर साबित कर दूंगा। भाई बहुत खतरनाक बैल है, मार देगा। वो बैल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ही उसके गले में लगाम डालूंगा। मेरे बैल पर किसी ने हाथ भी रखा ना तो उसके हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। सारे बैलों की सींग पे धार लगा दो। रत्नम का बैल मंदिर से निकल रहा है, आप सब जल्दी से इकट्ठा हो जाएं। देखते हैं कोई बैल को हमारे पकड़ पाता है या फिर नहीं। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने बैल को लेकर जल्दी से एकत्रित हो जाएं। जो पहले आएगा उसके बैल को हम पहले खोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया शांति बनाए रखें और बैल के पास ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बैल किसी को मार दे, इसीलिए थोड़ा सावधानी बनाए रखिए और दूर रहिए। लीजिए, बैल को छोड़ा जा रहा है, तैयार हो जाइए। जो खेल में भाग मंदिर का बैल है, उसे पकड़िए मत। और चलिए, बैल को छोड़ दिया गया है। देखिए, बैल को छोड़ दिया गया है और बैल तेजी से दौड़ रहा है आगे की तरफ। कोई बीच में ना आए। उसे पकड़ो मत, वो जहाँ भी जा रहा है उसे जाने दो, रोको मत। कृपया वहाँ पे भीड़ न जमा करें। और अब बारी है दूसरे गांव के बैल की। हाँ, वो बैल भी तैयार हो रहा है और जल्दी वो आपके सामने आएगा। और कहा जा रहा है कि ये बैल बहुत ताकतवर और तंदुरुस्त है। आज तक नहीं पाया है। और लीजिए, वो बैल छूट चुका है। कृपया दूर रहिए। और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखा, कोई पकड़ नहीं पाया। और जो बैल आपके सामने आया है, अगर आप में से कोई भी उसे पकड़ता है तो इनाम के रूप में आप सबको 201 रुपए दिए जाएंगे। पूरे 201 रुपए। और बैल छूट चुका है। देखते हैं कोई उसे पकड़ पाता या नहीं पकड़ पाता। बहुत तेजी से वो आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी संस्था की तरफ से जो भी इसे पकड़ेगा उसे मिलेंगे पूरे 201 रुपए। तो पकड़ने की कोशिश कीजिए और जीतिए 201 रुपए। रॉकेट के समान इस तेज बैल को अगर कोई पकड़ के दिखाएगा तो उसे मिलेंगे 501 रुपए। तो पकड़ने की कोशिश कीजिए, कोई पकड़ नहीं पा रहा है और बैल आगे निकलता जा रहा है। लगता है इस गांव के सारे मर्द हिम्मत हार चुके हैं। अरे कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए, यही मौका है जीतने का। कोशिश कीजिए। कहा जाता है कि जो मेहनत करता है, जो हिम्मत दिखाता है, उसी की जीत होती है। और यहाँ 4 नौजवान पकड़ने। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? एक-एक करके पकड़ो ना। और ये देखिए, वो पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर बैल भी उन्हें कूदते हुए, फांदते हुए आगे निकलता जा रहा है। थोड़ा सावधानी बनाइए, ऐसा ना हो कि बैल किसी को मार दे। और पीछे से आक्रमण कीजिए और जरूर कीजिए ताकि आप जीत सके। हिम्मत मत हारिए, यही इस खेल का रोमांच है और यही इस खेल का मजा है। और हम अपनी गांव की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। ये 4था वर्ष है जब ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है और ये रहा 4था बैल। वाह, क्या खेल दिखा रहा है ये। मगर पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे गांव के लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसने पकड़ लिया है। अब देखते हैं कि वो उस पर काबू कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वो पूरी जोर लगा रहा है, लेकिन बैल उसे लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। ये तो मैं बता रहा हूँ, खेलना समझ में आ गई। ले लो, अपने नाम ले लो, ले लो। ले नाम। इधर पीछे हटो ना, हटो ना साइड में। और ये एक और नया बैल सामने आ गया है। पूरी कोशिश के साथ लोग उसे पकड़ने लगे। 2 जने पकड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। एक आदमी हट जाओ वहाँ से। सुना नहीं क्या तुमने? पीछे हटो। गांव के मर्दों ने साबित कर दिया कि उनमें बैल के समान दम है। और अब आपके सामने आ रहा है एक नया बैल। और ये रहा अगला बैल आपके सामने। और ये एक आदमी ने छलांग लगा दी है जोर से। उनकी टी शर्ट का नंबर 10 है और वो ये तो बहुत ही बहादुर है। अरे वाह, और शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश। ये बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया है इन्होंने। पूरी शक्ति के साथ उन्होंने बैल कमाल हो गया। मामा के बैल ने घुटने टेक दिया। इधर आकर इनाम ले जा। धन्यवाद दिया जाता है, बहुत धन्यवाद दी जाती है। और वो लुंगी उतार करके लुंगी डांस कर रहे हैं। देखिए क्या उत्साह है, क्या रोमांच है। सारे गांव के नौजवान इस खेल को बहुत ज्यादा मस्ती के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और जितने भी दर्शक यहाँ पर आए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है और वो आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। इस बात के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। और यह देखिए, एक नया बैल आपके सामने आ गया है। देखते हैं इसे कौन पकड़ पाता है। और फिर से 4 नौजवान टूट पड़े हैं, पूरी शक्ति दिखा रहे हैं। देखते हैं
बैल पकड़ने के लिए किसी को भी भेजकर मेरी इज्जत का कच्चा करवा दिया। अभी से सारे तलवार और हथियार फेंक डालो। भाई कहाँ हैं? वो तो बाहर गए हुए हैं। उनके बैल को पकड़कर बता दिया ना लड़कों ने कि हम बहादुर हैं। दूसरे गांव के बैल को पकड़ने के लिए तुम्हारा हाथ काट दिया था, अब उनके गांव में जाकर उनका बैल पकड़ना है, पता नहीं क्या करेंगे। देख लेंगे। अब हम भी कटेंगे। अरे जल्दी निकल जल्दी। वो कौन भाग रहा है? पकड़ो, कौन है वो? पकड़ो। अरे उधर गया। पकड़ो उसको। उधर। इधर तो नहीं है भैया। मादुराई जिला में आयोजित किए गए जल्लीकट्टू की वजह से जड़ी बड़ी गांव में दंगा हो गया और 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों गांव में आतंक छाया है। सारे जिले में जल्लीकट्टू पर सरकार ने रोक लगा दी है और कलेक्टर के ऊपर भी प्रेशर आ गया है कि इस तरह का हादसा फिर आगे न हो। इस वाकया से गांव के लोग भी काफी दुखी हैं। जैसे भगवान के बिना मंदिर अधूरा होता है, वैसे ही रत्नम के बिना जल्लीकट्टू अधूरा है। ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग जाति के नाम पे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। भगवान क्या हो गया? ऐसे कब कैसे हो? इस साल जल्लीकट्टू होता है क्या? देखते हैं। और पता नहीं कितने साल जाने वाले हैं। हर साल हम उनके पास जाते हैं और वो लोग हर साल कुछ ना कुछ बोल के हमको टाल देते हैं। तो हम क्या करें बताओ? भाई और कितने साल ऐसे ही चलता रहेगा? इस साल गांव को इकट्ठा करके एक फैसला करना ही होगा। सालों से यही तो होता आ रहा है ना। अगर पंचायत को बुलाओ तो वो लोग आपस में और झगड़ते हैं। कोर्ट केस में वैसे ही 10 साल गुजर चुके हैं। सब एक साथ मिलकर आएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। कलेक्टर साहब ने भी यही बोला है। चलो भाई चलते हैं, गांव को इकट्ठा करते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। जल्लीकट्टू का नाम लो तो लेडीज में झगड़ा तो होता ही है। कहते हैं इस बार जल्लीकट्टू जरूर होगा। पता नहीं ये सच होगा कि नहीं। अरे सुनो, अपने गांव में मर्डर हुए बहुत साल हो चुके हैं। एक बात बता देता हूँ, इस बार पक्का किसी ना किसी का क्या बोलते हो? हाँ पक्का। अरे भाई, इसका मतलब भाई इस साल भी तुम्हारी शादी नहीं होगी क्या? क्या बोल रहे हो? अपने गांव के एक बैल को पकड़ूंगा तभी शादी करूंगा, ऐसी कसम खाई है इसने। अरे सारे आसपास के गांव में ये बैल पकड़ने में सबसे उस्ताद है। मुत्तू पट्टी मूर्ति का नाम यहाँ गांव में बच्चा बच्चा जानता है। एक बात कहूँ मैं, हमारे गांव से कोई भी बैल नहीं पकड़ पाया। इस बात का बहुत दुख है। इन्हें बच्चों का खेल लगता है, ये जानते नहीं बैल के बारे में। अगर बैल ने एक सींग मार दी तो ये लोग जिंदगी भर नहीं उठ पाएंगे। उनको कोई कानून पता नहीं है। इतने सालों से जल्लीकट्टू यहाँ नहीं हुआ। अगर इस साल भी नहीं हुआ तो जल्लीकट्टू की लिस्ट से गवर्नमेंट हमारा नाम निकाल देगी। उसके बाद इस गांव में कभी भी जल्लीकट्टू हम लोग नहीं मना पाएंगे। यहाँ के लोग किसी में भी साथ नहीं देंगे। ऐसे ही बात करके लड़ाई झगड़े करते रहेंगे। कोई कुछ भी करे, इस साल जल्लीकट्टू होके ही रहेगा। वो सब तो ठीक कह रहे हो बाबू। तुम्हें जल्लीकट्टू के बारे में क्या पता, और बैल की नस्ल के बारे में क्या पता है तुम्हें? बैलों में कांगाए, पलगारे, सेमारे, पलमारे, अलमपड़ी, इरुसड़ी, मड़मारू, पुलिकड़ू ऐसे तमिलनाडु में 18 किस्म के बैल होते हैं। काला, सफेद, भूरा, खाकी ऐसे और भी कई रंग के बैल होते हैं। समझ में आया क्या?
पाड़ा, किंदा, वेलंगू, तेरसी, कुट्टूपुरा, येरंगेपुरा, पलपुरा, रसासुरी, ऐसे कई किस्म के बैल होते हैं। इसमें कौन से बैलगाड़ी और कौन से वाड़ी के लिए हैं सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। अरे बैल में भी इतनी वैरायटी होती है, जैसे मसाला डोसा, सादा डोसा, मैसूर डोसा, ओनियन उत्तप्पा, टमाटो उत्तप्पा, ये सब मुझे नहीं पता था। क्या भाई, ये किसानों से जैसे बात कर रहा है? मलेशिया में इंजीनियर है क्या? इतने बैल होते हैं क्या? मुझे तो बस 2 ही पता था, एक गाय और एक बैल। एक और भी है। अच्छा, वाड़ी का बैल। भगवान के लिए चुप हो जाए यार, वरना वाड़ी के बैल से मार खाएगा। कहाँ जा रहा है तू? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे क्या? वापस आते हुए हम पर हमला हुआ था, वो तो थोड़ा सा बच गया, वरना जान चली जाती। सुनो दोस्तों, मेरे पिताजी ने जिन चीजों के लिए लड़ाई की थी वो आज भी ऐसे ही है। उनके मरने के बाद भी गांव के लोगों में एकता नहीं है। इसका मतलब मेरे पिता के मरने का कोई मतलब नहीं रहा। जब तक मला स्वामी और गुरु इस गांव के अंदर हैं, तब तक इस गांव में कभी भी एकता नहीं होगी। जलीकट्टू महोत्सव के लिए तो कलेक्टर परमिशन देंगे, बीच में ये लोग कौन होते हैं? परमिशन लेंगे और हम ही करवाएंगे। पर हम कैसे करवाएंगे? 2 लोग ही दुश्मन है ना, पूरा गांव तो दुश्मन नहीं। जलीकट्टू इस गांव में सालों से नहीं मनाया गया है। कोर्ट की परमिशन के बावजूद भी हम मनाए या नहीं मनाए इसी बात पे बहस करते रहते हैं। जलीकट्टू इस साल किसी भी हालत में इस गांव में मनाया जाएगा, ये पेरीमल भाई ने डिसाइड किया है। रुको, हर साल यही बात करते हो तुम, पर तुमसे कुछ होता तो है नहीं। गांव के बड़े आदमी, इनसे जैसे बात करो तुम। कौन है बड़ा आदमी? इनके पीछे 4 लोग घूमेंगे तो बड़े आदमी हो जाएंगे क्या? ऐसे देखा जाए तो मेरे पीछे भी बहुत लोग खड़े हैं, तो मैं भी बड़ा आदमी हूं। ऐसा आ रहा है जैसे सर्फ एक्सेल का एड करने आ रहा हूँ। जरूर इसके दिमाग में कोई प्लान होगा। क्या हुआ भाई? अच्छा, ये पंचायत कैसी चल रही है? आज किसी का खून होगा क्या? ऐसा लगता तो है आज खून होगा। क्यों, तुम नहीं जाओगे? अरे यार, मैं जाऊंगा तो 3-4 लोगों को ऐसे ही उड़ा के मार दूंगा, इसीलिए नहीं जा रहा हूँ। गांव के सब लोगों को मेरे बारे में पता है, वरना कौन पंगा लेगा? हैं? ये तो मुंह पे बेइज्जती करके चला गया। तुम्हारे परेशानी को साइड में रखो, पहले वाड़ी को बांधने के बारे में सोचो। आसपास की सारी वाड़ियां हमारी वाड़ी से बड़ी है, तो इसमें क्या परेशानी है तुम लोगों को? बको मत, वाड़ी छोटी है इसलिए हर कोई बैल को आसानी से पकड़ लेता है, फिर तो सबके बैल पकड़ में आ जाएंगे। बात करता है, चाहे ये वाड़ी हो चाहे वो वाड़ी हो, हम खेल समझ के खेलेंगे, समझा? और बैल पकड़ के ही दिखाएंगे, समझा क्या? तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? बोलो। मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ, इसलिए यहाँ पर बैल पकड़ने आने वाले लोग सर पे चढ़े जा रहे हैं। इसके पास 1 बैल है और ये जलीकट्टू आयोजित करवाना चाहता है, तो मेरे पास तो 10 बैल है, मैं नहीं करवा सकता क्या? गाँव में जिसके पास बहुत सारे बैल और बहुत सारी औरतें, वो इसे नहीं चला सकते। सबके लिए एक तरीका होता है, बैठ के बात करते सुलझा लेते हैं इसे। चुप कर रहे, चुप कर, खराब करता है। ये पंचायत ऐसी कैसी चल रही है? क्या करता है? भाई आज कोई खून वून होगा क्या? गड़बड़ करता रहता है। भाई अपनी आंखें दिखाओ। आता जाता कुछ नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप हो जाओ सब लोग। तुम दोनों की दुश्मनी की वजह से इतने साल तक जलीकट्टू नहीं हुआ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करवाऊंगा। मुझे पता था तू यही बोलने वाला है। चुप रहो, मैं क्या बोलता हूँ? इस साल का जलीकट्टू मैं ही करवाऊंगा। अगर कोई बीच में आया तो क्या कर लेगा? किसे कहाँ रखना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे चुप हो जाओ यार। जब तक इनके पिता थे उन्होंने जलीकट्टू करवाया था, अब उनका बेटा कराना चाह रहा है, करने दो उसे, जाओ कराओ। तू चुप कर, बाप के बाद बेटा संभालेगा, ये सब पॉलिटिक्स में होता है, अपने गांव में ये सब नहीं। सुन मेरी बात, इतने सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था, अब आकर अधिकार जमा रहा है। सब कुछ हम पर छोड़ दे, हमें पता है क्या करना है। चुप करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बच्चों की तरह आपस में क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? ध्यान से सुनो,
अगर दोनों पक्ष सहमत होगा तो फिर हम साथ में मनाएंगे, नहीं तो अपना अपना करेंगे। पर टेंशन नहीं चाहिए। मंदिर में पूजा, जलीकट्टू, ये सब गांव में एकता बनाने के लिए है। ये जाति, रीति रिवाज, ये सब बीच में आए हैं। गांव को एक करने के लिए मेरे पिता ने जान दे दी। इस साल जलीकट्टू का महोत्सव मैं खड़े होकर करवाऊंगा। जिसे मेरा साथ देना है वो साथ रहे, जिसे नहीं देना है वो दूर खड़े रह के देखे। एक मौत होने के बाद रुका हुआ जलीकट्टू अगर दूसरी मौत के बाद ही होना है तो वो मेरी ही मौत होगी। ये हमारे गांव को बिल्कुल नहीं जानता। इसको क्या पता राजनीति क्या चीज है, बच्चा है ये। हम सब मिलजुल के रहने वालों को ये लोग अलग करके खुद कार में घूम रहे हैं, इधर हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। यही हम कहें तो हमारी बेवकूफी कहते हैं। चाहे कोई भी इसका विरोध कर ले, हम जलीकट्टू आयोजित करके ही रहेंगे। ठीक है भाई। हाँ ठीक है ठीक है। अरे यार, ये रास्ता क्यों बंद है? लगता है कोई खुदाई का काम चल रहा है। लेफ्ट से जाते हैं, चलो। लेकिन यहाँ तो कोई लोग हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अबे ये क्या, यहाँ भी रास्ता बंद है? मैं उठाता हूँ। बहुत भारी है यार, नहीं उठेगा। जल्दी कर। सुन, तू गाड़ी में बैठ। कौन थे यार वो लोग? क्या हो रहा है ये सब?
इतने सालों तक जलीकट्टू के दंगल में मेरे पिता की मौत हो गई ऐसे गांव वाले समझ रहे हैं, लेकिन ये दंगल किया गया था मेरे पिता की जान लेने के लिए। मैंने ये जलीकट्टू करवाया तो मेरे पिता का खूनी खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। क्यों भाई, कलेक्टर ऑफिस में जलीकट्टू परमिशन लेने सब जवान लड़के आए हैं? गांव में बड़े बूढ़े नहीं है क्या? सब मर गए। फिर तू क्यों जिंदा है? जा अंदर जा। ये सब बोलने के लिए तू अपना काम कर चल। तुम्हारे गांव वालों के बीच में एकता बिल्कुल भी नहीं है। परमिशन देने के बाद फिर से झगड़ा होगा। सर वो सब हुए कई साल हो गए, अब हम सब मिलजुल के रह रहे हैं, इसलिए हर गांव से एक आदमी आया है। हाँ जी सर, अगर आप चाहेंगे तो हमें परमिशन मिल सकता है। एक काम कीजिए, छत्रपति पंचायत से जुड़े हुए सब गांव से जलीकट्टू करवाने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी एक डिक्लेरेशन साइन करवा के लाइए, फिर मैं देखता हूँ। क्या भाई, क्या बोला ये? कह रहा है कि गांव वालों से पेपर पे लिखवा लो। गांव के आधे लोग तो अंगूठा छाप हैं, इन सब लोगों से हम लिखवाएंगे कैसे? क्यों भाई, सबका साइन हम ही ना मार दें? फिर तो तेरी शादी कभी नहीं होगी, चलेगा क्या? देख भाई, साइन लेंगे और करके दिखाएंगे। मेरी शादी करवाओगे क्या? ए जलीकट्टू रे, चल। अरे यार, जरा गाड़ी साइड पे लगाना। अरे पर किस लिए? ऐसे ही अगर हम लोग साथ घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी। मैं पहले जाकर गांव वालों के साइन लाता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे तुम लोगों के साथ घूमते देखा तो मार डालेंगे। तू सिर्फ मेरे साथ आना, चल चलते। मेरे बाबा ने बोला कि मैं तेरे साथ ना घूमूं। तेरे बाबा ने सब कुछ देखने को भी नहीं बोला था, चल उधर। माँ इस पेपर पे आप साइन करो माँ। तुम इसके लिए यहाँ आए हो ये पहले बता देते तो मैं खुद ही तुम्हें लेकर आती। ये तुम्हारे बाबा का गांव है, तुम्हारा गांव है, यहाँ के बारे में अच्छा हो ये सोचना तुम्हारा धर्म बनता है बेटा। तुम्हारे पिता के मौत के बाद रुका हुआ जलीकट्टू तुमसे ही शुरू होना चाहिए बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने पिता के सपने को पूरा कर रहे हो बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपने गांव पे अभिमान होता है, पर इस गांव को तुम्हारे पिता पे अभिमान है। तुम साइन करो। उनकी याद हमेशा आती रहती है। साइन कर दिया? हाँ, कर दिया। हाँ ये लो। कम से कम तुम लोग अच्छे से जलीकट्टी तो करवा दो बेटा। हाँ करवाएंगे। इस गांव में तुम्हारे पिता का बड़ा नाम था, यही समय है, इस गांव के सारे लोग तुम्हारा साथ देंगे। जाओ, फिक्र मत करो। अब तो भाई ने भी तुम्हारा साथ दे दिया, अब तो जरूर हो जाएगा ये सब काम। तेरे हाथों से ये होना लिखा है तो जरूर होगा। करो बेटा। सुनिए, थैंक यू। यहाँ पर साइन कर दीजिए। अपने गांव में जलीकट्टू होगा या नहीं पता नहीं, हम अपने बैल को दूसरे गांव में भेजते रहते हैं। फिक्र मत करो, इस साल जलीकट्टू होगा। मेरे पति को बैल पकड़ते हुए देखकर ही शादी के लिए हाँ कहा था मैंने। अपने गांव में कब बैल को पकड़ेंगे पता नहीं। फिक्र मत करो दीदी, जल्द ही देख लेंगे आप। ठीक है। एक समय पे सारावनन के बैल का नाम लेने से सबको पता होता था। पता नहीं भाई क्या बात कर रहा है तू। चल साइन कर, साइन कर। पता नहीं और कितने दिन जिंदा रहूं, मरने से पहले एक बार जलीकट्टू देखना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, आप जरूर देखेंगे। भाई आपका साइन चाहिए। माँ कहती है साइन करने से उम्र कम हो जाती है। ला सियाई का डब्बा दे। एक तो सुबह सुबह खेतों में गया और मेरा पेट भी अच्छे से साफ नहीं हुआ। अरे तुझे क्या बोलता है, ऐसा करता है जैसे तू तो कभी करता ही नहीं होगा। ये ले, लेके जा। जाओ। ऐसा लगता है जैसे तुझे तो कभी आती ही नहीं है। तुम क्यों इनके साथ घूम रहे हो? भाई वो आपका साइन लेने आए हैं। अरे गहरे कोई भी लीडर बन जाएंगे, हम क्या जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बन के रहेंगे? तुम्हारे पिता ने जलीकट्टू के नाम पे मेरे भाई का गला काट दिया था, अभी तुम किसका गला काटने आए हो? देख लेना, इस साल हम लोग भी इसी में भाग लेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। समझ गए ना? जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। बड़े आए जलीकट्टू करवाने वाले। अरे गाड़ी ठीक नहीं चल रही, थोड़ा इसमें ऑयलिंग वॉलिंग करवाया करो ना। तू रत्नम का बेटा है ना? एकदम अपने पिता की तरह दिखता है। सुन। अरे बाप रे, आ गया क्या ये क्या कर रहा है? चप्पल पहन के अंदर जा रहा है, उतार पहले। दिमाग खराब हो गया इसका।
तुम्हें क्या लगता है विदेश में थोड़े से पैसे क्या कमा लिए तो हम सब तुम्हारी पूजा करेंगे क्या? हम क्या इतने बेकार लोग हैं? हमारे पास कौन सी कमी है? क्या ये हम नहीं करा सकते? कल तुम्हारा बाप आया था, आज तुम यहाँ पर आए हो। तुम्हारे बाप ने अपने आदमियों से मेरे बैल पकड़वाया, इसलिए दंगे में मेरे भाई का खून हुआ। सुन ले, अभी मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है, निकल जा यहाँ से। वो बैल 2 दिन से बंधा पड़ा है, उसे चराने के लिए ले जाओ। चल भाई निकलते हैं। ये इंसान गुस्से में क्यों रहता है भाई? इसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है क्या? मुझे पता था ये साइन नहीं करेगा, बहुत ही घमंडी आदमी है। यार अब क्या करें, कलेक्टर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? 5000 लोगों में 50 लोग साइन नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। दीदी साइन करके भूल मत जाइए, जलीकट्टू में जरूर आइए। हाथ में मेहंदी भी लगी होगी तो भी जलीकट्टू देखने आऊंगी। कौन है ये भाई? ये लोग अपने ही गांव के हैं। गांव के लड़कों को तकलीफ होती है तो वो मदद मांगने इनके पास ही आते हैं। अरे भैया नमस्ते। हाँ आइए भैया। नमस्ते। माता जी कैसे? ठीक है। हाँ वो बहुत अच्छी हैं। गाँव के बड़े लोग तो लड़ते रहते हैं, कम से कम तुम जवान लड़के मिलजुल के रहते हो, अच्छा है। धन्यवाद भैया, चलते हैं हम। क्यों भैया साइन किया ना आपने? दूसरे गांव में मैंने कई बार जाकर बैल पकड़ा और इनाम जीता है, लेकिन अपने गांव में कभी भी लड़कियों के सामने बैल नहीं पकड़ा। इस बात का बहुत दुख है मुझे। अरे उदास मत हो, इस साल जरूर करेंगे। हाँ, यहाँ पर साइन कर दिया। क्या बात है, ये लोग साइन ले रहे हैं? हमारी मदद करने के लिए साइन ले रहे हैं। पहले तुम लोग साइन कर लो। क्या जलीकट्टू के लिए सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो क्या? हम नहीं कर सकते? बैल चाहे तुम पकड़ते होंगे, पर बैल के लिए बादाम, पिस्ता, काजू, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, धनिया, जवार, बाजरा ये सब खिलाने वाले सिर्फ हम लोग ही हैं, तुम लोग नहीं। समझ में आया ना? कहा था ना, अपने गांव की लड़कियों की जुबान बहुत लंबी है। क्या कहा उसके कान में? वो मैं कह रहा था कि सारे गांव में तुम जैसी समझदार कोई नहीं है। हाँ, इतना तो डर होना चाहिए। सोकरा पट्टी, मेटू पट्टी और ये भी। अरे ये काला टकलू इधर क्यों आ रहा है? पागल लोग। जमाई राजा। उड़ना ही पंछी की फितरत होती है, इसे उड़ा दो। जीना है या मरना है इसे ही सोचने दो। भाई ये ब्रॉयलर मुर्गी है, उड़ेगी नहीं भाई, इसे रात में चकने के लिए रखते हैं। अच्छी बात है। मैं कोट सूट पहनूं तुम्हें क्या? मैं जूता पहनूं तुम्हें क्या? मेरे पहनने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैं जरूर पहनूंगा। तू कुछ भी पहन ले मामा, पहले इस पे साइन कर दे। जानता था एक न एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अगर मेरी साइन चाहिए तो मेरी बेटी से शादी कर लो तुम। मेरा दोस्त तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा। भाई मुझे कहाँ फंसा रहा है? कर ले रहे शादी। इसको पूछ रहा हूँ तो अपने दोस्त को शादी करने के लिए बोल रहा है। मुझे मंजूर है। मुझे लगा कि ससुर और बीवी एक जैसे ही दिखते हैं। लो भाई। क्या मामा अपने पास बैल कितने हैं? पूरे 10 है दामाद जी। हाँ। कहाँ है मामा? वो देखो खेत में है। कितने बैल है बता? पूरे 10। पूरे 11 बैल हैं। अरे आपको नहीं गिनना हो दामाद जी। दामाद जी 1 मिनट, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या कहानी है मामा? केकड़े की कहानी दामाद जी। उन सब की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारे गांव वालों को बांध से खेत में पानी छोड़ने के लिए बोलिए। तो मुश्किल है। गांव में पानी नहीं है और ये कहानी सुनाने चला। कटवा साला। ये लो, गांव की सारी औरतों ने साइन कर दिया है। आपसे कुछ पूछूं क्या? तुम सारे लड़कों को शादी से क्यों मना कर रही हो? मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आपको कैसा लड़का चाहिए बताइए ना, भाई ढूंढ के दे देंगे। वो इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले इनके लिए अच्छी सी लड़की देखकर इनकी शादी करा दीजिए। मच्छी की कड़ी बनाने वाली कोई मिल गई तो पहले शादी इन्हीं की करवाएंगे, है ना भाई? घर में कभी खाना नहीं बनाने वाली इस लड़की ने इसे पसंद किया और इसके लिए ही मच्छी की कड़ी बनाना सीखा। तुम लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? कब समझोगे? भाई कुछ समझ में आया क्या? मुझे भी नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या भूल गई। ये तुझे मच्छी की कड़ी पसंद है इसलिए तेरे लिए दिन रात मेहनत करके खाना बनाना सीखा है उसने। तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या? वो तुझे ट्रू लव करती है। सपने जो बुने हुए पूरे सभी, सपनों की डोर न टूटे कभी। सपने जो बुने हुए पूरे सभी, सपनों की डोर न टूटे कभी। तेरे बिना अब ना भाए कहीं, तू जो
किससे कहे हम, दुनिया लगे अब हंसी। बादलों में उड़ रहा आज दिल मेरा। अरे इन लोग की तो सेटिंग हो गई आपस में। क्या है तेरे दिल में सच्चे सच्चे बोलना, धड़कन कह रही है दिल से दिल को जोड़ना। हम तेरे बिना अब जी नहीं पाएंगे, प्यार की राहों में तन्हा ना छोड़ना। पलकों में रख लूं मैं तुझको छुपा के, आ दूर मुझसे तो हो जाए ना। जब भी मैं देखूं ये मुझको लगता है, पूरी हुई मेरी हर आरज़ू। क्यों बेटा? हाँ मामा। कलेक्टर ऑफिस से कुछ खबर आई क्या? अभी तक कुछ नहीं आया मामा। तो जाके पूछताछ करो, वरना हम कार्यक्रम कर नहीं पाएंगे। ठीक है मामा। हाँ। अम्मा किसकी तैयारी चल रही है? तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ये क्या बात है, लड़का ही तो देखने जाता है। तुम मुझे देखने के लिए लड़की को घर पे बुला रही हो? मैंने लड़की देख रखी है, बहुत सुशील और सुंदर है। मैंने तो तय कर लिया है वही मेरी बहू बनेगी। अभी मंगनी कर लेते हैं और शादी तुम बाद में कर लेना। हाँ, एक बात बताना भूल गई, वो लड़की जो है ना मच्छी करी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, अब मच्छी कड़ी के लिए शादी करूँ क्या? मुझे नहीं करनी शादी। लड़की देखे बिना ही बोल रहा है पसंद नहीं है, इसका क्या मतलब है? मतलब पसंद नहीं है। अंदर आइए, हम रस्म शुरू करते हैं। जबरदस्त ट्विस्ट है। अनजाने में भी तेरा दिल दुखाऊं ना पिया, अंजाम जो भी हो मैं साथ निभाऊं ओ पिया। जान से ज्यादा हमको प्यार तुमसे हो गया, तेरी सूरत को नैनों में रख लिया। तेरी तरफ खिंचता जाए ये मन मेरा, कैसा है ये तूने जादू किया। जब तक है जीवन हम संग संग जिएंगे, एक दूजे से अब ना होंगे जुदा। जो सपने बुने पूरे हुए सभी, सपनों की ये डोर ना टूटे कभी। जो सपने बुने पूरे हुए सभी, सपनों की ये डोर ना टूटे कभी। तेरे बिना कुछ ना आए कभी कहीं, तू जो मिली लब पे आए हंसी। दिल की बातें कैसे बताए, दुनिया हंसने लगी। बादलों में उड़ रहा है आज दिल मेरा। क्या बात है, आज बहुत शोर शराबा हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? जल्लीकट्टू महोत्सव के लिए कलेक्टर ने परमिशन दे दिया। ए भाई, जरा देखना वो आ गए क्या? नहीं आया भाई। हाँ मामा। क्या हुआ बेटा, वो आए कि नहीं आए ये बताओ। वो अभी तक आए नहीं हैं, जैसे आएंगे पेपर दे दूंगा। मैंने एसपी ऑफिस का सारा काम निपटा लिया है, तुम जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ। ठीक है मामा। ए, मुझे तो मिले। जा देख तहसीलदार आए क्या? नहीं आया यार। तू इसको कान में बोल के आजा। मैं क्या कह रहा था कि ए भाई, मैं देख कर आता हूँ। कहाँ फंस गया यार, और ये आया क्यों नहीं? ए, कौन हो तुम? अंदर क्यों झांक रहे हो? तू कौन है बे, और मेरा हाथ क्यों खींच रहा है? साफ हूँ। सॉरी सर, तहसीलदार आया कि नहीं देख रहा था बस। वो क्या उधर नीचे बैठे हुए हैं? ऐसा क्या? वो ऑफिस में है? हाँ? भाई, वो फाइलों के पीछे छुप के बैठे, मुझे कैसे दिखेगा? आइए भाई, कलेक्टर साहब ने बताया था आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। दोनों की रजामंदी के खिलाफ आप जल्लीकट्टू कर रहे हो। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। आप तो अभी विदेश से आए हो। जल्लीकट्टू का डेट फिक्स करके मुझसे आके मिलिए। ये लीजिए। ऊपर रखा हुआ फाइल निकालेगा कैसे ये? भाई साहब, सुना वो लोग बैल खरीद रहे हैं। खरीदने दो, कैसे करवाएंगे मैं देखता हूँ।
सुनो, मंजा पट्टी, काला पट्टी, शिवा पट्टी, कोलम पट्टी, मुत्तू पट्टी, सारे गांव के लोग आ गए हैं ना? हाँ आ गए। सुनो, ये पंडित अपने आप को क्या भगवान समझता है? उन दोनों के अलावा बाकी सभी लोग आ गए हैं। आप पूजा शुरू करें। भगवान, बैल खरीदने के लिए सही दिशा दिखाइए। ब्रो, इस गांव में बैल खरीदने के लिए क्या हवन कराते हैं? अच्छी तरह से बेवकूफ बना रहा है। क्या कभी फूल भी दिशा बता सकता है? बेवकूफ। इस गांव का भगवान भला करे। अच्छा पंडित है भाई। ये लो, सफेद फूल आया है। दाहिनी दिशा की ओर देखकर ही बैल खरीदिए। सुनो भाई, बैल को चेक करके लेना, वो भी एकदम अच्छे से। बैल एकदम हष्ट पुष्ट होना चाहिए, समझे क्या? साहब, वो मंदिर और मंदिर की जमीन उनकी, इसलिए वो लोग मनमानी कर रहे हैं। अरे मंदिर तो सबका होता है, पर ये लोग अधिकार कैसे मना रहे हैं अपना? होता है, मगर आज तक छत्रपति के वो लोग इस पर राज कर रहे हैं भैया। अपना तो हक जमा कर बैठे हैं और खुद ही मनमानी करे जा रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है। सुना है सारे गांव के लोग गुरु मूर्ति के साथ इकट्ठे होकर जलीकट्टू मनाने जा रहे हैं। आपको तो पता है कि हम लोग वाड़ी चढ़कर बैल को पकड़ रहे थे, पर अब तो ये लोग हमें ऐसा करने से भी रोक रहे हैं। भाई कुछ करो। मेरे बाप दादा ने मिलकर दिल से बनाया था वो मंदिर। उस मंदिर की साफ सफाई और देख रेख के लिए रखा था उन लोगों को। आज मंदिर पर हक जमा बैठे हैं ये लोग, अपना समझते हैं। अब से मंदिर की पूजा हर एक गांव वाले बारी बारी से वहां जाकर पूजा करेंगे। उसी तरह जल्लीकट्टू भी हर साल हमारे ही लोग आयोजित करेंगे। क्यों, ठीक है ना? ठीक है। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, इसलिए वो हमारी इज्जत नहीं करते। इस साल जल्लीकट्टू हम अकेले ही करवाएंगे। पर ये कैसे हो सकता है? ये इतना आसान नहीं है। कलेक्टर, पुलिस, सबका परमिशन लेना पड़ेगा साहब। हमारे पाले हुए बैल को हम खुद ही पकड़ेंगे। यहाँ सब लोग अपना अपना जल्लीकट्टू आयोजित करने चले हैं यार। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बीच में एकता नहीं है। इस तरह बोल के वो लोग हमारी परमिशन कैंसिल करवा देंगे भाई। अगर ये दोनों किसी बात पे राजी नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ये बताओ यार। ऐसे बोल रहे जैसे किसी को पता ही नहीं। जल्लीकट्टू अगर इस साल आयोजित नहीं हुआ तो आसपास के गांव के लोग हमारे नाम पर थूकेंगे और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे यार। ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट में जल्लीकट्टू पर जो कार्यवाही चल रही है, हाई कोर्ट जजेस द्वारा जल्लीकट्टू का आयोजन शुभ आरंभ कुछ समय के लिए रद्द किए जाने का फैसला सुनाया गया है। जल्लीकट्टू के लिए मना करने वाली सरकार साल में 33,000 जानवरों को सिर्फ और सिर्फ मर्सी किलिंग के नाम पे मार देती है। अगर कोई काम शुरू करना हो तो कोई आगे नहीं आता है। पहले प्लास्टिक का यूज तो रुकवाइए जी। कोई काम शुरू करना हो ना तो कोई आगे बढ़ के नहीं आता, मगर रुकवाने के लिए सब आगे आ जाते हैं। गवर्नमेंट से भी अगर परमिशन ले लो तो भी ये लोग रुकवा देते हैं। विदेश के लोग भी जल्लीकट्टू रोकने के लिए साथ दे रहे हैं, इससे उनको क्या फायदा होगा? अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये क्या न्याय है? 300 किलो बैल पर 60 किलो वाला आदमी अगर सवारी करे तो क्या गलत है? हाँ बेटा। अरे सरकार ने रोक नहीं लगाई है, ये सब राजनीतिक खेल है बेटा। सरकार ने रोक लगाई है, लगता है जल्लीकट्टू नहीं होगा। सरकार ने खुद से रोक नहीं लगाई। कुछ लोगों के दबाव की वजह से इस उत्सव पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट में जल्लीकट्टू पर जो कार्यवाही चल रही है, हाई कोर्ट जजेस द्वारा जल्लीकट्टू का आयोजन शुभ आरंभ कुछ समय के लिए रद्द किए जाने का फैसला सुनाया गया है। सोचा था इस साल अपने गांव में जल्लीकट्टू देखूंगा। ये देखो, काम छोड़कर खेलने में लग गए लोग। अब ये सब बातें छोड़ो और अपने बैल पर ध्यान दो और अपना काम करो। चलो हटो। सोचा था इस साल अपने गांव में जल्लीकट्टू देखूंगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा किसको पता था भाई। इतने सालों के बाद जल्लीकट्टू गांव में होने वाला था, पर बैलों पर रोक लगा दी गई। इससे हमारी भावना को ठेस पहुंची है। यहाँ खेती बाड़ी से लेकर मच्छी पकड़ने वालों तक सारे परेशानियां उन्हीं लोगों के लिए है। दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम सब लोग मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे तभी जाके इस समस्या का समाधान मिल सकेगा हम सबको। आज अगर खेल के लिए हम एक हो गए, आगे हर समस्या में हम एक हो जाएंगे। इसी डर से हमारे बीच फूट डाल रहे हैं। कहीं से आया हुआ आदमी इसको रोकने की हिम्मत कर रहा है, इसका मतलब हमारे बीच में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो लाखों लोग जब मर गए थे हम लोग देखते रह गए थे। ऐसे लोग जो लोगों की परवाह नहीं करते ना, वही लोग सारा काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोग दूसरों को बहकाते हैं और गलत काम करते हैं। चुप रहे, लोगों का क्या गुलाम बना के रखा है सबने? हजारों साल से ये होता आ रहा है। जल्लीकट्टू हमारे खून के अंदर है। ये लोग हमारी हजारों साल की परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं।
हमें किसी भी तरह एक होकर इस परंपरा को बचाना ही होगा। आज हम चुप बैठे रहे तो कल हमारे दाना पानी से लेकर पहने हुए कपड़ों तक के लिए वो हमें परेशान करेंगे। हम उन्हें ऐसे करने नहीं देंगे। हम अपनी पहचान कतई खोने नहीं देंगे। जलीकट्टू के रोक के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में आंदोलन शुरू हो गया है। रास्ता नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे, जलीकट्टू चाहिए, रास्ता है। और उनमें से कुछ लोगों को पकड़कर जेल भिजवा दिया। अरे आंदोलन करने वाले किसी कौन है? मेरा घर आंदोलन करते हैं शांति से। तुम जैसे लोग जो सड़क पे आ जाते हैं हम लोग को क्यों परेशान करते हो? समझ में नहीं आता क्या करोगे? हम तो खड़े होकर देख रहे थे। बोलो भैया। अपने गांव के लोगों को हवालात में बंद करके मारा जा रहा है। वीडियो भेजो क्या आपको? छत्रपति गांव के नौजवानों को पीट रहे पुलिस का वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। अब लोगों के बीच में खलबली मच गई है। ये क्या, रत्नम के बेटे की पुलिस ने खूब धुलाई कर दी। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जलीकट्टू का आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को लेकर दिल्ली की तारीफ जलीकट्टू को लेकर सभी जगह पर की जा रही है। चाहिए जलीकट्टू चाहिए, चाहिए जलीकट्टू चाहिए। साथ ना छोड़ेंगे अब हम जरा, रोके से ना रुके अब न कारवां, ना हो डर ना फिकर बस आगे बढ़, रोके से ना रुके अब न कारवां। सदियों से जो चल रही है परंपरा वो हो जाए, ये वक्त कह रहा। सदियों से जो चल रही है परंपरा वो हो जाए, हर शख्स है कह रहा। स्टूडेंट्स और आंदोलन से जुड़े सभी लोगों से आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। आप सब लोग शांति बनाए रखें, कोई नुकसान ना करें। जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, उन तमाम लोगों के जज्बे पे मैं फक्र महसूस कर रहा हूँ। जनता उनके साथ है। इस तरह के पारंपरिक उत्सव को मनाने की परमिशन दे देनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों की मदद करनी ही चाहिए, तभी राज्य में शांति रहेगी। सच बोल, नहीं तो बहुत मारूंगा। इन लोगों का फैसला होने तक हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। सर किसको पूछकर इनको पकड़ा है? सॉरी सर। इतना मारा है इनको, मारने का किसी ने वीडियो निकालकर वायरल कर दिया। चलो छोड़ो इनको। ओके सर। क्या कुत्ते की तरह मारा हमको पुलिस ने यार। तुझे कैसे पता? सिर्फ मुझे नहीं, सारे लोगों को पता है। किसी ने वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अरे यार, इसका भी कोई वीडियो निकालता है क्या? इज्जत उतार दी। ए भाई, अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अगले प्रोटेस्ट के लिए। तुम चाहे प्रोटेस्ट करने जाओ या कहीं भी जाओ, रास्ते में हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कर दो। अब मुझसे और नहीं होगा भाई। जलीकट्टू के नाम पर मुझे बलि नहीं चढ़ना। सत्ते पे बैठने वाले गैर जिम्मेदार लोग पैसे लेकर साइन कर रहे हैं और इसलिए हम लोगों पर जुल्म हो रहा है। सब अपने अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं। जिस दिन सारे पाठशाला और हॉस्पिटल पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगे, उस दिन ये गांव और ये शहर सुधरेगा। कितनी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई है यार। इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। ये सिर्फ जलीकट्टू के लिए नहीं, देश में हो रहे सारे जुल्म को देखकर लोगों के दिलों में गुस्सा आ गया है। जलीकट्टू के लिए इतने लोग आएंगे हमने ये सोचा नहीं था। इस भीड़ को हटाने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग माने नहीं। जिस आंदोलन का नेता होता है वो बिना नतीजे के खत्म हो जाता है, मगर इस भीड़ का कोई नेता नहीं है, इसीलिए ये जरूर नतीजे पे खत्म होगा। यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? और ये चेहरे पे लिपस्टिक क्यों लगाई है? पुलिस ने पीटा यार हमको। सब साथ में जाओगे तो मार ही खाओगे, अकेले जाके मिलना चाहिए था। इन लोगों ने सियासी खेल खेलकर हमें बैल बनाकर रखा है। साथ ना छोड़ेंगे अब हम जरा, रोके से ना रुके अब न कारवां,
ना हो डर ना फिकर, बस आगे बढ़, रोके से ना रुके अपना कारवां। सदियों से जो चल रही है परंपरा वो हो जाए, ये वक्त कह रहा। सदियों से जो चल रही है परंपरा वो हो जाए, हर शख्स है कह रहा। अभी अभी सूत्रों के द्वारा पता चला है कि जल्लीकट्टू आयोजित करने की लड़ाई को लेकर दिल्ली सरकार ने इजाजत दे दी है, जिसकी वजह से लोग खुश हैं। छत्रपति पंचायत से जुड़े सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए। इतनी तकलीफों का सामना करने के कई सालों बाद तुम्हारे गांव में जल्लीकट्टू होने वाला है। अभी सब लोग मिलजुल कर इसे मनाइए। हो गया ना, अब सब लोग घर जाओ। अभी रुको, अभी क्या बोलने आई हो? तू अपने पिता जैसा दिखता है, यही बोलोगी ना? अरे छोड़ रे, ये अपना बेटा सुपरस्टार एमजीआर की तरह दिखता है ना। ठीक तो है ना? चलो किसी तरह जल्लीकट्टू का होना पक्का हो गया। हाँ यार। अरे भाई, रत्नम के बेटे ने आखिर करके दिखा दिया। क्या तुम भी? अभी वो लोग जिंदा हैं, जल्लीकट्टू करने नहीं देंगे। सब मिलके आंदोलन करेंगे तो भी समस्या खत्म नहीं होगी। ये जातिवाद की लड़ाई पता नहीं कितनों की जान लेगी। सुना सब लोगों ने, गांव कमेटी ने परसों जल्लीकट्टू आयोजन करने का फैसला किया है। सभी लोग नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आए। दारू और मांस खाने की सख्त मनाही है, सुन लो भाइयों। ये हमें नसीहत दे रहा है। इन सब कामों में यही लोग आगे रहते हैं। बेवकूफ समझा है, क्या बोलते रहे जाता तुम। झूमोरे मस्ती सजी है, झूमोरे मस्ती चढ़ी है, झूमोरे मौसम हंसी है, राहों में खुशियों की मंजिल खड़ी है। झूमोरे मस्ती सजी है, झूमोरे मस्ती चढ़ी है, झूमोरे मौसम हंसी है, राहों में खुशियों की मंजिल खड़ी है। रंग मेहनत हमारी लाई 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 लाई, मन की मुरादें हमने पाई 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 पाई। रंग मेहनत हमारी लाई 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 लाई, मन की मुरादें हमने पाई 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 पाई। झूमोरे मस्ती सजी है, झूमोरे मस्ती चढ़ी है, झूमोरे मौसम हंसी है, राहों में खुशियों की मंजिल खड़ी है। अपनी धरती की इज्जत जान से बढ़ के करो, इसी मिट्टी से तिलक माथे पे तुम सारे करो। ये खेत फसलों से जब लहलाएंगे, मन में उम्मीदों के ये फूल खिले जाएंगे। धूप में सबके लिए जूझते किसान हैं, हमको अपनी मेहनत पे देखो अभिमान है। धड़कन सीने में अजब सा शोर करे, लगन लगी रहे तेरा आशीष यूं ही मिले। झूमोरे मस्ती सजी है, झूमोरे मस्ती चढ़ी है, झूमोरे मौसम हंसी है, राहों में खुशियों की मंजिल खड़ी है। के जिस्म हमने लोहा कर लिया गरम, डरे तूफानों से क्यों अपने हौसलों में है दम। जाने है जग सारा
नहीं भूलता, ये बात और है अपना दिल है सबसे बड़ा। झूठे मूठे वादे हम नहीं करते, सब है अपने हम सबसे प्यार करते। जिंदगी 4 दिन की कुछ नहीं प्यार बिन, सबके मन में हर घड़ी बजे वही प्रेम धुन। झूमर झूमर मस्ती सजी है, झूमर झूमर मस्ती चढ़ी है, झूमर झूमर मौसम हंसी है, राहों में खुशियों की मंजिल खड़ी है। रंग मेहनत हमारी लाई 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 लाई, मन की मुरादें हमने पाई 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 पाई। रंग मेहनत हमारी लाई 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 लाई, मन की मुरादें हमने पाई 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 पाई। झूमर झूमर मस्ती सजी है, झूमर झूमर मस्ती चढ़ी है, झूमर झूमर मौसम हंसी है, राहों में खुशियों की मंजिल खड़ी है। झूमर झूमर मस्ती सजी है, झूमर झूमर मस्ती चढ़ी है, झूमर झूमर मौसम हंसी है, राहों में खुशियों की मंजिल खड़ी है। भाई, जेल से वार्डन का फोन आया था कि तुम्हारे पिता का कातिल कल छूटने वाला है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद जानबूझकर रात में छोड़ा उसको और फिर उसका खून करवा दिया। मुझे तो लगता है कि सारा प्लान करके किया गया है। वो एक्सीडेंट की बॉडी कहाँ पे रखी हुई है? मॉर्चुरी में जाकर देखिए। अरे चलो बहन, चलो चलो उठो, चलो यहाँ से। उस दिन मेरे पिता को फोन करके आपने पुलिस स्टेशन बुलाया था। घर से जो गए वापस जिंदा नहीं लौटे। मेरे पिता के कातिल को सिर्फ आप जेल में मिलने गए थे, अब इधर भी आए हो। इसका मतलब जरूर आपका मेरे पिता के कातिल से कोई संबंध है। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू मुझ पे शक कर रहा है? उस दिन तेरे पिता को मैंने ही फोन करके बताया था। जानते हो क्यों बुलाया था? सुनिए जी, पटियार ने फोन किया था। गुरुमूर्ति के भाई और मालस्वामी के भाई को किसी ने मार डाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप बैठो, नहीं तो केस बनाकर अंदर डाल दूंगा तुम सबको। चुप करके बैठो। क्या बोलते बोलो। देखिए सर, हमारे आदमियों ने कोई गलती नहीं की थी। सोने की चैन की लालच में इन लोगों ने बैल को पकड़ा था, इसलिए इन लोगों ने मेरे भाई को जान से मार डाला। अगर हमको मारना ही होता तो हम सबको मार देते। अंधेरे में आकर मारने वाले हम कायर नहीं हैं। मेरे भाई का जिन्होंने भी खून किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमीन हो या पाताल, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मैं उनके गले काट दूंगा। मारना ही था तो तुम्हें मारता, तुम्हारे बैल को नहीं। अकेले आदमी पर हमला करे, हम ऐसे कायर नहीं हैं। अरे तुम ही लोग आपस में बारी बारी बहस करोगे तो हम किस लिए हैं? अरे चुपचाप मुंह बंद करके बैठो ना। नमस्ते सर। बैठो। सर क्या है ये? जल्लीकट्टू में खून करने वालों को छोड़कर आप जल्लीकट्टू देखने वालों को पकड़ के लाए हैं? अरे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लोगों को काट कर मारा गया है। ये बात एसपी तक पहुंच गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारे गांव वालों ने कुछ नहीं किया और वो बोल रहे हैं कि हमारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं किया। केस तो डालना ही पड़ेगा। मुझे पता था ये सब तो होगा ही, इसीलिए पहले ही कहा था मैंने, जल्लीकट्टी में इनको शामिल मत करो। तुम लोगों को एक करने का सोचा मैं, ये मेरी गलती है। छी, तुम लोगों की वजह से पूरा गांव अलग हो गया है। केस मत बनाइए सर। जल्लीकट्टू में खून हुआ कलेक्टर को पता चलेगा तो सिर्फ जल्लीकट्टू ही नहीं सर, कोई भी पर्व त्योहार हम लोग नहीं मना पाएंगे सर। बैल ने मार दिया ऐसा केस में लिख दीजिए। कहाँ जाएंगे भाग के? गांव में ही तो रहेंगे ना, हम देख लेंगे उनको। सुनो, इस समस्या को हल करने के लिए किसकी बलि देनी है पता मुझे। कुत्तों के दुम, कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। साथ में मिलाने का नाटक करके अलग कर दिया ना, देख लेना अब गांव में क्या क्या होगा। भाई अपना बैल मुत्तुपति में है, लेके आना है। मैं देख लेता हूँ, कोई लड़ाई नहीं करेगा। जाओ सब लोग।
ए, क्या हुआ देख रहे? अरे बाप रे, टायर पंचर हो गया। क्या है ये? लगता है रास्ते में किसी ने कील फेंका था। भाई रुको, टायर बदलता हूँ। जीवन ये खुशियों भरा, सीखा मैंने तुझसे सदा, बरसी मन में प्रेम सुधा, रंग लाई तेरी दुआ, तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए, तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए। सीखा मैंने तुझसे सदा, बरसी मन में प्रेम सुधा, तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए, तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए। क्यों दीदी, अब इस तरह फोटो की तरफ देखने से क्या होगा? आज जो तुम्हारे पति के साथ हुआ है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब इस गांव में कुछ नहीं रखा, बस आप तो मेरे साथ मलेशिया चलो। कौन दुश्मन है अगर पता हो तो लड़ सकते हैं, यहाँ तो अपनों ने दुश्मनों का भेस ले रखा है। तुम्हारे मलेशिया जाने के बाद 2 साल तक केस चला। उसके बाद पता चला कि तुम्हारे पिता के खून के इल्जाम में एक आदमी को जेल हो गई है। उसको देखने में जेल भी गया था, पर उस आदमी ने मिलने से मना कर दिया। मैं उसकी बीवी से मिलने के लिए भी गया। उसकी औरत ने कहा कि तुम्हारे पिता को उसके आदमी ने नहीं मारा है, पैसों के लिए उसने किसी और के खून का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। आज ही पता चला कि ये जेल से छूटने वाला है, तो मैं उससे मिलने आ गया। उस बेचारे को भी मार दिया। तुम्हारे पिता की मौत की सच्चाई किसी को पता न चले, इसलिए इसका खून किया गया है। भाई 1 मिनट में क्या कराओ? तुम्हारे पिता के केस को डील कर रहे पुलिस वालों से मैंने पूछताछ की। केले के जड़ काटने वाले हथियार से वार किया गया था। पुलिस अपनी पूछताछ कर ही रही थी कि इतने में इस आदमी ने आके सरेंडर कर दिया और केस बंद हो गया। वैसे हथियार तो सिर्फ गुरुमूर्ति के आदमी ही इस्तेमाल करते हैं, और दाएं हाथ से इस्तेमाल करने वाला इस पूरे गांव में सिर्फ नोटांगाई माला स्वामी है। अरे लेफ्ट हैंड यूज करके एविडेंस छोड़ के जाना पुराना टेक्निक है। दोनों चीजों के हिसाब से किस पे शक कर सकते हैं? खून खराबा होने के बाद भी गांव में एकता रहे, इसीलिए वो लोग केस दिए बिना ही चले गए। वो लोग मेरे पिता के खूनी नहीं हो सकते। नजदीक मत आना मेरे, मार दूंगा।
अकेले जाकर कोई मेरे पिता को मार दे, इतने कमजोर नहीं थे वो। उनके बहादुरी के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। स्टेशन से घर जाते समय रास्ते में ही मारा होगा उनको। इतनी प्रॉब्लम में भी वो मेटुपट्टी से क्यों गए थे? जलीकट्टू में खोला हुआ बैल मेटुपट्टी में खड़ा है ऐसा बोला था, उसे लेने ही गया था। बैल तो उसी रात को घर आया था, मैंने ही उसे बांधा था। बैल मेटुपट्टी में है, ये किसने बोला था? भाई अपना बैल मेतुपट्टी में है। वो मैं देख लेता हूँ, कोई लड़ाई नहीं करेगा। जाओ सब लोग यहाँ से जाओ। एक बात बताइए, पेरुमल और पिताजी के बीच कोई समस्या थी क्या? चलो भाई, जैसा ऑफिसर ने कहा, क्यों ना हम उसका दिया हुआ बीज खेत में उगाकर देखें। फसल ज्यादा होगी तो फायदा हमारा ही होगा। अरे आज अगर हम अपना फायदा देखेंगे तो कल हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। अगर हमारे बाप दादा भी यही हिसाब लगाते ना तो आज हमारे बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे होते। ना तो उनके पास जमीन होती, ना तन ढकने को कपड़े। नफा नुकसान देखना इंसानियत का काम नहीं है, व्यवसाय है। चल ले, चलता हूँ। ठीक है भाई, निकालो गाड़ी। क्या भाई, ये ऐसा क्यों बोल के जा रहा है? तुम इनके बारे में जानते नहीं हो। ये एक ईमानदार आदमी है, करोड़ों रुपए की रिश्वत भी दो तो भी ये गलत काम नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए वो खून कर सकता है। क्या सोच रहे हो बाबूजी? गांव में किसी को मारकर जातिवाद के नाम पे दंगल कराना चाहते हो? बोलो, मिलजुल कर जलीकट्टू मना रहे गांव वालों के बीच तुम फूट डालने की सोच रहे हो? तुम्हें अपना पिता कहने को ना मुझे सच में शर्म आती है। छी! मुझे सिखा रहा है? एक बड़ा आदमी बनने के लिए दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से जिया नहीं जा सकता। चोरी और धोखा करेंगे तब जी सकेंगे। रत्नम के पीछे मैं दुम हिलाकर घूमता रहा, गांव में किसी ने भी मेरी इज्जत नहीं की। तुम्हें क्या लगता है मेरी इज्जत की? किसी ने नहीं की। रत्नम एक अच्छा आदमी था। मंदिर की जमीन को किसी को फ्री में मत देना, अलग अलग मत बांटना, ऐसा कहता था। उसने नहीं सुना। पिछले साल मंदिर का पैसा उधार दिया पर किसी ने भी आज तक नहीं लौटाया। अगर पूछो तो कहता है इस साल वापस करेंगे। ये सही नहीं है भैया। और क्या करने को बोल रहे हो? पास के गांव की 2-3 पार्टी मंदिर की सारी जमीन भाड़े पर मांग रहे हैं। बोल रहे हैं अच्छा पैसा देंगे, ब्याज के पैसे डबल देंगे, ऐसा कहते हैं। इन भिखारी गांव वालों को देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बेकार में अपना नुकसान मत करो। खेतों में दाना पानी बो करके इस जमीन से सोना निकालने वाले ये किसान लोग हैं। पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? इस जमीन से आने वाली आमदनी से बच्चों का मुंडन, शादी विवाह, हर पर्व त्योहार मनाते हैं। इसी पे तो निर्भर है हम। अगर ये भी छिन गया तो क्या होगा? भीख मांगेंगे। अगर भीख भी नहीं मिली तो क्या हम लोग मिट्टी खाकर जिएंगे? सिर्फ इस साल ही ब्याज भरना होगा, इसके बाद ये जमीन उनके नाम ही हो जाएगी। जमीन को बराबर किसानों में बांटने का आवेदन मैंने कलेक्टर को दिया है। जल्लीकट्टू खत्म होने के बाद पहला काम यही होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फ्लैट बनाकर जमीन बेचकर हम पहले ही अमीर बन जाते। ये सब मैंने अपने लिए थोड़ी कहा था, मंदिर की आमदनी के लिए कहा था। भगवान के भक्तों को रहने के लिए भी जगह चाहिए होती है। कहते हैं अच्छे लोग बहुत सालों तक जिंदा नहीं रहते, उन्हें जाना पड़ता है। इसलिए मैंने उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। वो अच्छा आदमी था इसलिए किसी ने उसका मंदिर थोड़ी बांधा था। जातिवादी दंगल मैंने नहीं करवाया। इनकी दुश्मनी तो आपस में पहले से ही थी, उल्टा मैंने इनको मिलने से रोक कर रखा था। भैया भैया भैया! मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे जो आपको मारने आए थे मेरे गांव में। यहाँ मरते तो मुझ पे नाम आता और जातिवाद के नाम पे दंगा होता, इसलिए मैंने रोका हूँ। माला स्वामी, आपने मेरे भाई को नहीं मारा, ये मुझे अभी समझ में आया। अगर आप मेरे बड़े भाई का खून करते तो सामने आकर कबूल करते, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों की दुश्मनी करवा के कौन फायदा उठाना चाह रहा है, इसका मुझे पता लगाना होगा। सब अपनी इज्जत और मर्यादा की सोच रहे हैं, गांव की किसी ने भी फिक्र नहीं की। बेटा, जाति धर्म के नाम पर लड़ने वाले ये लोग अपनी जाति के किसी भी आदमी का भला किया क्या? नाम के 4 अच्छे काम करके बहुत सारे गलत काम करेंगे ये लोग। तो गांव वालों को क्या पता चलेगा ये कोई बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है क्या? ये लोग मुझसे भी ज्यादा कई बेईमान लोग हैं इस गांव में। जब तक गलती पकड़ी नहीं जाती सब ईमानदार कहलाते हैं। अगर जो पकड़ा गया वो चोर कहलाता है और जो नहीं पकड़ा गया वो एक ईमानदार।
इतना ही नहीं, रत्नम का खून भी उसी ने किया है। क्या बात कह रहे हो भाई? इसके बाद हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। चलो निकालो तलवार। गाड़ी निकालो। 1 मिनट। मेरे पिता का कातिल है वो, ये जानकर भी अभी तक उसे मैंने जान से नहीं मारा। पता है क्यों? मैं नहीं चाहता कि मैं ही जल्लीकट्टू आयोजित करूं। अगर आप भी करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कौन करवा रहा है ये जरूरी नहीं है। जल्लीकट्टू रत्नम के नाम पे ही आयोजित करेंगे। इस साल मेटुपट्टी के लोग ही वाड़ी में जल्लीकट्टू शुरू करेंगे। क्यों, ठीक कहा ना? अपनी वाड़ी में बैल सर उठाकर चलता है तो उसके मालिक को उस पर बहुत गर्व होता है। इतने सालों से बंजर रही ये वाड़ी, आज इसमें जान आ गई है। हाँ, बिल्कुल सही। हे ब्रो, जरा बताना ये लोग ये वाड़ी का कचरा लेकर कहाँ जा रहे हैं सब? वाड़ी की तैयारी हो रही है। ऐसा क्या? किसी की शादी है क्या? अरे यार, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे सुनो भाई, पंचायत के बाद पेरुमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाग के कहीं छुप गया होगा। इतना सब करने के बाद इतनी आसानी से सब छोड़कर भागेगा नहीं। दुश्मन के सामने खड़े होकर मरने के लिए वो करण नहीं, शकुनी है। देखना, वो छुपके ही मारेगा। क्या भाई, क्या सोच रहे हो? ये आया। हे भाई, एक सुमो आ रहा है उस तरफ। ए दुराई, लगता है वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। चलो चलो चलो, भागो भागो, निकलो निकलो। तू उधर से आ। कहाँ गया हो? तुम लोग उधर से आओ, मैं इधर से आता हूँ। शायद उस तरफ होगा, देख। चल चल चल। हाँ चलो चलो चलो, छोड़ना नहीं। उधर चल, आ जाओ आ जाओ। जिस वक्त तू गांव में आया था उसी वक्त तुझे मार देना चाहिए था। सिर्फ तुझे डरा कर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुझे क्या लगा मैं इतनी जल्दी सब छोड़कर चला जाऊंगा? अगर मैंने जल्लीकट्टू का आयोजन नहीं किया तो मैं किसी और को भी नहीं करने दूंगा। जब मुझे पता चला कि तू ही मेरे पिता का खूनी है, उसी वक्त तुझे जान से मार देता। लेकिन तू अभी नहीं मरेगा। मेरे पिता की जगह मैं ही इस जल्लीकट्टू को पूरा करूंगा। ये देखने के बाद ही तू मरेगा। सुबह होते ही तेरी झूठी शान, तेरा पैसा सब खत्म हो जाएगा। जैसे 20 साल पहले तेरी हालत थी, आज फिर वही हालत हो जाएगी। तू क्या, अब तेरे जैसे 100 लोग भी आ जाए वो भी नहीं रोक पाएंगे। मैं हूं इधर, देखता है तू क्या उखाड़ लेता है मेरा।
तू मरेगा तो मेरे ही हाथों मरेगा और किसी के नहीं, याद रखना तू इसे। गांव का कोई बड़ा आदमी वादी में मर जाए तो जल्लीकट्टू कैसे मनाओगे बताओ? अब बना ले तू जल्लीकट्टू, मैं बताता हूँ कैसे बनाता है जल्लीकट्टू। मेरे पति को बैल पकड़ते हुए बहादुरी से देखा, इसलिए मैंने उनसे शादी की। हाथ में मेहंदी सजा के खुशी से जल्लीकट्टू देखने आऊंगी। पता नहीं कितने दिन जिंदा रहूंगा, मरने से पहले जल्लीकट्टू देख के जाना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में 20 साल पुराना उत्सव हमारे सकलपट्टी, सीमापट्टी, मंजापट्टी, मेटुपट्टी, कुलामंगलम, ये सब 5 गांव के पंचायत मिलकर जल्लीकट्टू उत्सव का आरंभ करने वाले हैं। तीसरा टोकन क्यों डाल रहे हो? बाड़ी में इतना भीड़ होने वाली नहीं है। मेरा बैल भीड़ को देखकर ही घूमता है। 100 नंबर का टोकन डालो। क्यों भाई, उसके बाद क्या हुआ? एक कहता है मैंने राज किया था, एक कहता है मैं राज करूंगा। पहले सब लोग इंसान तो बन जाएं। जब तक जिंदा थे अच्छा काम नहीं किया, कम से कम मरने के बाद तो उनका नाम बदनाम ना करो। तुम जल्लीकट्टू शुरू करो, बाकी मैं देख लेता हूँ। इतने लोगों को खुशी से इकट्ठा होते देखकर कितने साल हो गए, देखो तो। माला स्वामी, तुम भी ऊपर आ जाओ। वाह, देखो देखो, हमारे मंदिर का बैल वाड़ी के आंगन में आ रहा है। गुजारिश करता हूँ कि कोई गलती से भी उसे ना पकड़े, ये बहुत ही खतरनाक होगा, तो प्लीज कोऑपरेट करें। ऐसे मिलजुल कर किसी और ने जल्लीकट्टू नहीं मनाया होगा।